So now that TYBCom result has already come, of course this time it was an online exam and you all at home, हम लोग भी घर पे है. But suppose if it was not a online exam and offline exam होने के बाद आप लोग वहाँ रिजल्ट लेने के लिए आते थे, लेने के लिए फिजिकली, एंड यू मीट द स्टूडेंट टीचर्स ऑल्सो, हमको भी आप मिलते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को. सब बच्चे लोग आके टीवाई पास स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पूछता है, पता है व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सर आपको आशीष सर नहीं बोलना है, कौन स्टूडेंट जवाब दे रहा है? यस युक्ति, आप जवाब देना चाहती है, बोलिए. You will ask one particular question to the teacher whom you are meeting in the college with the mark sheet in your hand. Yes युक्ति, क्या स्टूडेंट क्वेश्चन होगा? अब आगे क्या करें? अब आगे क्या करें, बिल्कुल सही. कितने लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? ऑलमोस्ट सब. एंड पता है ये क्वेश्चन सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता है. सुन के बुरा लगा ना युक्ति? क्यों ये क्वेश्चन सुन के मुझे बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा? राधा सच्ची में गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है. क्यों गुस्सा आएगा? जल्दी से बोलो जरा. अरे बोलो, कोई नहीं बोलना चाहते. यस भव्य, बच्चे ने कुछ प्लानिंग नहीं की है लाइफ में. जोर से बोलो, वापस बोलो एक बार. लाइफ में हाँ, लाइफ में कुछ प्लान नहीं किया है. हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे 12th के बाद मालूम होना चाहिए था कि मैं टीवाई बीकॉम के बाद क्या करने वाला हूँ. I should know the answer of this particular question well in advance, immediately after immediately after 12th standard when I get admission into FY BCom, कि what next after TY BCom. वरना I am at back to square one. Anyway, अब जो हो गया वो तो हो गया. कितने लोग आप में से CA कर रहे हैं? How many of you are already doing CA Chartered Accountancy course? Already कर रहे हैं. ईशा है, वत्सल है, we have ओम, काव्या, मोक्षवी, निधि है, कृति है, प्रयाग है, भूमि है. सो रफली अबाउट जितने लोग अभी 94 बैठे हैं अटेंड कर रहे हैं, अबाउट कितने स्टूडेंट है? वो 10-12 स्टूडेंट कर रहे हैं. अच्छा, उसमें से आइदर ICAA कंपनी सेक्रेटरी और CA इंटरमीडिएट पास हो गए हैं, वो अपना हाथ नीचे रख दो. बट नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखना. कितने लोग CA कर रहे हैं मगर अभी तक इंटरमीडिएट CA एग्जाम बाकी है, नॉट येट पास्ट? उनको मैं CA कर रहा हूं ऐसा नहीं गिनता हूं. इनफैक्ट ऑलमोस्ट सब जितने भी 12 स्टूडेंट थे ना, उसमें से एज मेनी एज बिग नंबर 9-8-9 स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट CA पास करना बाकी है. ओके, इनफैक्ट इनके लिए तो अलग सेशन लगता है कि उनको बहुत सोचना होगा कि व्हाट डू आई डू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट इंटरमीडिएट CA का दे दिया है. अभी तक आई एम एट 0 लेवल. बहुत लंबी प्रोसीजर है, लंबा है. एनीवे, तो अभी हम आज का कार्यक्रम शुरू. या कैन यू सी माय स्क्रीन? क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. Okay. So welcome to our मीठी बाई करियर काउंसलिंग सेशन. ये TY BCom पास्ड है एंड SY BCom में जो पढ़ रहे हैं, those who are studying now. In fact, those who are studying now in SY BCom, they will have a time to plan year in advance. ये about मैं हूँ, you know, passionate about teaching accounts. In fact, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जो अकाउंट में जानता हूँ हार्डली कोई लोग जानते हैं. ब्लड डोनेट करेगा तो डेबिट ऑन द लेफ्ट एंड क्रेडिट ऑन द राइट निकल सकता है. राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड मैं हमेशा अकाउंट में टॉप आता था, स्कूल के डेज से. 9th स्टैंडर्ड आई एम सेइंग. आई एम टीचिंग अकाउंट सिंस मोर देन 36 years, एक्स लेक्चरर ऑफ WRC of Institute of Chartered Accountant of India. Right now I am in our college as a program director in BCom honors at मीठी बाई कॉलेज एंड नरसी मोंजी कॉलेज. दोनों कॉलेज में मैं BCom honors का प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ. मेरी जो अकाउंट्स की चैनल है ट्रेजर ऑफ अकाउंट्स, उसमें ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स के वीडियो फ्री में अवेलेबल है. जो नहीं है वो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आई एम कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएट. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, होल्डर ऑफ मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डिप्लोमा इन IFRS फ्रॉम UK एंड PhD.
career after commerce graduation means not necessarily BCom, huh? This includes BCom, BAF, BMS, सब आ गया, all commerce students. What can I do? Of course, there are a lot of options and opportunities available. All options are equally good and they compete with each other. याद रखना ये बात. बहुत सारा ऑप्शंस है, सब अच्छा है. लोग बोलते हैं कभी कभी स्कोप किस में है. अरे किराना का जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर में भी स्कोप है ना. बिग बाजार, वो सब अल्टीमेटली किराना की दुकान ही तो है. All options are equally good. They compete with each other. One should choose a career based on academics. हम कितना इंटेलिजेंट पढ़ाई में है, पर्सनालिटी क्या है, हमारी डिजायर क्या है. सो चेक योरसेल्फ, नो योरसेल्फ. आपका इंटरेस्ट में क्या है, स्किल क्या है, आपकी असेट क्या है, रिसोर्सेज क्या है, पर्सनालिटी क्या है, आपके बारे में जानिए. लिखो, आप नोटबुक में, कागज में लिख लेना. नो योरसेल्फ. Then explore the possibilities. Research various things. Narrow down the choices. And finally make the choice. Set the goal. Develop a plan. Find out what are the barriers. Restrictions kya hai. And then once you decide, put your plan into action till your goal is achieved. So know yourself, explore the possibility, make choices and make it happen. Now, what is good for you? क्या वोकेशन वर्सेस प्रोफेशन का मतलब मालूम है आपको? हम आज के लेक्चर में, आज के सेशन में क्या कवर करने वाले हैं? वोकेशन वर्सेस प्रोफेशन. वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. मैं तो थोड़े ही ऑप्शंस लिखा है. द मेनी मोर देन व्हाट आई एम कवरिंग टुडे, बट व्हाट आई एम कवरिंग टुडे इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, IT and computers including data analytics, civil services and government job, management, law, teaching, actuary, financial planner, digital marketing, entrepreneurship, forex and risk management. We have to find out कोई मैंने लिखा नहीं, वैसे भी कोर्सेस है. In fact, MCOM is a must. क्यों? Study abroad, almost free, or maybe at very nominal cost. These are the area I am going to cover. Anytime आपके पास question है, feel free to ask. ये हमारा conventional ट्रेडिशनल लेक्चर नहीं है. दिस इज नॉट ए कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लेक्चर. सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं. एनी टाइम यू फील आस्किंग क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क. ओके, अब पहला हम लोग जो कवर अप करते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स में है, टेक्निकली जो जानना चाहता है इज डिफरेंस बिटवीन वोकेशन एंड प्रोफेशन. क्या आप में से कोई बता सकते हैं वोकेशन वर्ड किसको बोलते हैं? क्या बताना चाहते हैं वोकेशन वर्ड? वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशन बोलो. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को वोकेशन में रखेंगे कि प्रोफेशन में रखेंगे? प्रोफेशन. क्यों, ऐसा क्या है प्रोफेशन? ओके, एंड ब्यूटिशियन को, ज्वेलरी डिजाइनर को? वोकेशनल. ओके सर, लेकिन दोनों सर्विस रेंडर करते हैं. दोनों सर्विस रेंडर करते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? प्रोफेशन हम किसको बोलते हैं, बताए किसी को? डू यू नो प्रोफेशन किसको बोलते हैं? सर जिसके लिए like we sir for which we they have like a particular set of codes. मतलब कैसे CA कैसे a particular codes है, like CACS Okay. जैसे एक particular codes है, तो वो करेंगे तब जाके हम प्रोफेशन बनेंगे. एंड वोकेशन आई थिंक इट वुड बी अपोजिट. सोशल स्टेटस किसका ज्यादा होता है, वोकेशनल पर्सन का कि प्रोफेशनल पर्सन का? सोशल स्टेटस जनरल बात है, एक्सेप्शनल छोड़ो. जनरली सोशल स्टेटस किसका ज्यादा होता है सोसाइटी में? सर प्रोफेशन का सर. जनरली प्रोफेशनल पर्सन का सोशल स्टेटस ज्यादा होता है. यू नो प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? आई टेल यू, ध्यान से सुनना. One professional person has to undergo rigorous study compulsorily, maybe 2, 3, 4, sometimes 5, 7 years study. जैसे डॉक्टर बनना है तो इंडिया में 4.5 year plus 1 year internship, 5 years study.
कोई दूसरी कंट्री में तो डॉक्टर बनना है तो ऑलमोस्ट 10 ईयर स्टडी होता है. सो रिगरस स्टडी टू बी फॉलोड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. जैसे इंडिया में सीए को 3 साल का वर्क एक्स कंपलसरी है, आर्टिकलशिप. डॉक्टर बनना है एनीथिंग अप टू 1 to 3 years का वर्क एक्स कंपलसरी है, ट्रेनिंग अंडर मेडिसिन डॉक्टर. एंड मोर इंपॉर्टेंट, दे आर गवर्न बाय कोड ऑफ कंडक्ट. उनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्टेन डूज एंड डोंट्स आर देयर. जैसे डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल का मेंबर बन के उनका ओथ लेना होता है, लॉयर को बार काउंसिल का मेंबर बन के उसका कोड ऑफ कंडक्ट डू एंड डोंट्स फॉलो करना होता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट का खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट है. यू विल नॉट फाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवर्टाइजिंग कम टू मी एंड टेक माय सर्विसेज, क्योंकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिट करता है. यदि कोड ऑफ कंडक्ट वो वायोलेट करते हैं तो उनको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है. दे विल नो मोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए डॉक्टर और ए लॉयर. सो प्रोफेशनल में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, मेडिकल डॉक्टर, वो सब प्रोफेशनल होता है. डेफिनेटली दे कमांड हायर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. दे अर्न रीजनेबली गुड मनी, ऑफ कोर्स सोशल स्टेटस भी बहुत अच्छा होता है. बट देन उनके लिए एकेडमिकली द पर्सन हैज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड, आई विल यूज द वर्ड, क्योंकि रिगरस स्टडी, डिफिकल्ट एग्जाम, चैलेंजिंग एग्जाम पास करना होता है. बट वंस यू पुट इन मे बी एनीथिंग अप टू 5 to 10 years, सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा हो जाता है. दैट इज फॉर प्रोफेशनल. गिवन ए चॉइस, मेरा पहली पसंद प्रोफेशनल होती है, वो नहीं है तो सेकंड पसंद की ऑफ कोर्स वोकेशन की होती है. ट्रेडिशनली ये जो वोकेशन है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाले कोर्सेज थे. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनली, कि बार्बर का बच्चा बार्बर बनता था, टेलर, दर्जी का बच्चा दर्जी टेलर बनता था. ये ट्रेडिशनली बोल रहा हूं मैं. या कारपेंटर का बच्चा कारपेंटर बनता था. बट अभी ऐसा नहीं रहा. अब वोकेशनल में भी जनरेशन टू जनरेशन के बदले में आप स्टडी करके, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा करके, प्लस 1 or 2 years वर्क एक्स करके इसके अंदर जा सकते हैं. इट में उसका नाम बदली हो गया है. जैसे पहले के जो ब्यूटिशियन थे, पहले के जो बार्बर वगैरह थे, अभी ब्यूटिशियन बन गए. पहले के दर्जी अभी फैशन डिजाइनर बन गए. पहले से जो गोल्ड स्मिथ थे अभी वो ज्वेलरी डिजाइनर बन गए हैं. पहले के कारपेंटर अभी इंटीरियर डिजाइनर बन गए. ओके, सो ये जो वोकेशनल प्रोग्राम है, टेक्निकली आप कभी भी कर सकते थे. उसके लिए हमारे को कोई ग्रेजुएशन होने का जरूरी नहीं था. तो फिर मैंने इधर क्यों इंक्लूड किया है? आई टेल यू क्यों इंक्लूड किया है. मेनी पर्सन, स्पेशली those who do not want to go in a traditional career, or maybe sometimes girls choose this particular thing after graduating, जब उनको ट्रेडिशनल फुल टाइम जॉब वगैरह नहीं करना है. इनफैक्ट मैं अभी बात कर रहा हूँ हमारी कॉलेज की. लास्ट वीक मैं जब कॉलेज गया था, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 1 week बैक, एक टीवाई पास स्टूडेंट उधर वाइस प्रिंसिपल को मिलने को आई, मे बी शायद काउंसिल मेंबर होगी, और उसने बोला कि मैं, कोई इंस्टीट्यूट का नाम भी बताया, पर्ल इंस्टीट्यूट ऐसा कोई का, वहां फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया है. दैट मीन्स दैट पर्सन, दैट गर्ल हैज ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. उसने ये पर्टिकुलर कोर्स को अंदर ज्वाइन किया है, फैशन डिजाइनिंग. पॉइंट अच्छा है, बुरा है नहीं है. पॉइंट ये है कि ये वाले कोर्सेज आप कभी भी कर सकते थे. You could have chosen at any time, but बहुत लोग टीवाई के बाद में भी ये करते हैं. सो इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? लेफ्ट साइड में वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, लेफ्ट साइड वोकेशनल कोर्सेज में हम फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ब्यूटी केयर, मेहंदी डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सोशल वर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट, शेयर ब्रोकिंग वगैरह को मैं इंक्लूड करता हूं. आप चाहे तो अभी भी इसमें करियर बना सकते हैं, मे बी एज ए फुल टाइमर, मे बी एज ए पार्ट टाइमर. मतलब आप अपना नॉर्मल काम, नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब, ऑफिस जॉब के साथ में भी इसमें से किसी भी लोग कर सकते हैं. स्पेशली
लोग अपनी इनकम सप्लीमेंट करने को भी ये बातें करते हैं. आई नो क्वाइट अ फ्यू पर्सन वर्किंग इन द बैंक, वो सैटरडे संडे फोटोग्राफी वीडियो शूटिंग का काम करते हैं टू इंक्रीज द इनकम. बैंक में रहते वो एक्टिंग वगैरह भी करते हैं. तो आप नॉर्मल जॉब के साथ में भी ये वाली बातें कर सकते हैं, या तो इसको फुल फ्लेज काम भी बना सकते हैं. बट यस, ये हम लोग 12th के बाद ही करते थे तो और अच्छा होता था. फिर टैलेंट बेस्ड हमारा ये जो कोर्सेज है उसमें मेरी बीकॉम डिग्री से कोई लेना देना नहीं है. भले मेरी बीकॉम डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, बट पीपल डू परस्यू दिस पर्टिकुलर वोकेशन. टैलेंट बेस्ड में ट्रांसलेटर, मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफी, डांसिंग, कुकिंग. लोग कुकिंग क्लासेस चलाते हैं, यू नो, वो 3 इंग्रेडिएंट केक बना के बेचने वगैरह का काम करते हैं ना लोग. तो जिम इंस्ट्रक्टर, कैलीग्राफी, स्पोर्ट्स डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन का लोग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लेके काम करते हैं. डिजाइनिंग, इट कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग, जो यहाँ भी मैंने पहले लिखा है, एंड एनिमेशन, मल्टीमीडिया वगैरह के. लेकिन इस इन्फ्लुएंशियल, पता है ना, यंगस्टर लाइक यू आर थिंकिंग टू मेक अ करियर इन इन्फ्लुएंशियल. क्या आप लोग में से कोई सोच रहे हैं क्या मैं वीडियो ब्लॉगर बनूं? या मुझे हाँ या ना बोलिए माइक में. आप में से कोई सोच रहे हैं कि मुझे वीडियो ब्लॉगर बनना है? जल्दी से बोलो जरा. कोई भी नहीं है? यस सर. कौन है? मेरे को इधर से दिख नहीं रहा, इसके लिए पूछ रहा हूँ. ईशा. ईशा को वीडियो ब्लॉगर बनना है. मैं इनडायरेक्ट तो वीडियो ब्लॉगर बन ही गया हूँ, क्योंकि मेरा सब लेक्चर्स तो यूट्यूब पर अवेलेबल है. बट सुनो लेटर, मैं सोचता हूँ मेरे को और 1-2 चैनल भी चालू करनी चाहिए. नॉट नेसेसरी फॉर मनी, बट यस, young person do become and think of video blogging also seriously to earn some income. ठीक है? I don't say it's good or bad. It's all matter of interest. So film, television, media production, journalism. In fact, one of my friend's son, वैसे तो लॉयर बन गया है. खाली लॉयर ऑर्डिनरी स्कूल कॉलेज से नहीं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया, लॉ कॉलेज, जहाँ एडमिशन ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट होता है. बाद में इसने यूके जाके इंटर्नशिप वगैरह किया. यूके का लॉयर फर्म में उसे 1 करोड़ का पैकेज दिया. नॉट वेरी बिग मनी, 1,00,000, मतलब $1,00,000, $1,00,000 का सैलरी. उसने वो छोड़ के दिल्ली में कोई न्यूज़पेपर कंपनी में जर्नलिस्ट का काम लिया है. बट इट्स ऑल इंटरेस्ट बेस्ड थिंग. ठीक है? तो आप चूज करो. क्या आप में से कोई ये सोच रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो भी मैंने लिखा है, क्या आप में से अभी भी कोई इसके ऊपर सीरियसली सोच रहे हैं? या बताओ. अभी इतना जो मैंने लिखा, मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि वन ऑफ आवर काउंसिल मेंबर, जिसको मैं जस्ट लास्ट वीक कॉलेज में मिला था, उसने फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लिया है. वैसे आप में से कोई सोच रहे हैं क्या इतना जो लिखा उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम के बारे में? कोई लोग? एनीबडी? एनी ऑफ यू? जस्ट, आई डोंट से अच्छा या बुरा है, आई जस्ट वांट टू नो कि पार्ट टाइम बेसिस या फुल टाइम बेसिस इसको कोई सोच रहा है? नहीं सोच रहा है कोई, किसी ने आंसर नहीं दिया है. तो ये हमारे लिए नहीं है. ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है, तो फिर हमारे लिए क्या है? तो देखते हैं. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग तो आपको पता ही है. द बेस्ट ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट. नाउ प्रॉब्लम ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों वेरी चैलेंजिंग एग्जाम है. यू नो, वेरी चैलेंजिंग एग्जाम है. यदि आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्टली आपको सोचना होगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसमें भी स्पेशली जो लोग ने अभी तक 3 या 4 बार आईपीसीसी इंटरमीडिएट सीए एग्जाम दिया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ठीक है नेक्स्ट एग्जाम एक दे दो, नवंबर वाला या जो भी आपका है, जुलाई में जो भी है. बट यदि उसमें पास इंटरमीडिएट नहीं है तो आपको रीथिंक करना होगा. फिर भी आपकी इच्छा है नहीं कुछ भी हो जाए मुझे सीए टाइप का ही करना है, मैं तो उसके बदले में सीपीए करने को बोलेगा. व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इंडिया इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट टू यूएसए. सब अपने अपने कंट्री का होता है, बट मैं अभी यूएसए की बात कर रहा हूं. ये रफली 1.5 ईयर में हो जाता है, मैक्सिमम 1.5 ईयर में हो जाता है. ओनली 4 days एग्जाम होता है. Only 4 days exam, only MCQ exam,
और उसकी वैल्यू भी उतनी है जितनी हमारी इंडियन सीए की वैल्यू है। ऑल मल्टीनेशनल वगैरह में आपको जॉब मिल सकता है, एंड उसका पासिंग रिजल्ट इज एवरेज 50%। सो सपोज आप अभी तक सीए इंटर पास नहीं हुए हैं, बट आपको सीए नहीं छोड़ना है, आप सोचना पहले ये सीपीए करने को लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ता था एग्जाम सेंटर, बट अभी जो सितंबर गया, लास्ट सितंबर से इंडिया में भी सीपीए हो गया। इनफैक्ट मेरा लड़का खुद ने सीपीए में एडमिशन ले लिया, और मेरा भाई का लड़के ने भी अभी सीपीए में एडमिशन ले लिया। वो लोग समझ गए कि सीए उनके काम का नहीं है। वैसे एसीसीए है, वो भी इंटरनेशनल, ये दोनों सीपीए एसीसीए की बहुत ज्यादा वैल्यू है इंटरनेशनली। इंडिया में सीए की वैल्यू ज्यादा है, बट ये दोनों आप पूरा कर पाएंगे। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में है तो एमकॉम तो ही है। ऑफ कोर्स एमकॉम कैन नॉट कॉम्पीट विद सीए, बट देखो पूरी सब कंपनी में खाली उनको सीए ही नहीं चाहिए ना, दे नीड मिडिल लेवल अकाउंटेंट ऑल्सो। डेफिनेटली एमकॉम पीपल विल नॉट बी एबल टू कमांड दैट मच सैलरी लाइक अ सीए, वो तो कंफर्म्ड है, बट इट इज अ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो देखो आप सीए है तो बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है। लेकिन आपको उसी टाइप का क्वालिफिकेशन करना है तो आप सीपीए एसीसीए सोच सकते हैं। दोनों में 50% है। एसीसीए में तो 13-14 पेपर है। मैं तो आपको सीपीए का सजेस्ट करेगा, अमेरिकन सीपीए, इंडिया में सेंटर हो गया है। अच्छा दूसरी बात मैं बोलूं, नॉट ओनली उसका 4 ही पेपर है, अब एक पेपर पास हो गया तो हो गया, फिर 3 ही बचेगा, और एक पेपर हो गया तो हो गया, फिर 2 ही बचेगा, और एक हो गया तो हो गया। आप एक साथ में भी 4 पेपर देना जरूरी नहीं है। अच्छा नॉट ओनली दैट, इन अ ईयर 4 टाइम्स एग्जाम लेते हैं, मतलब एवरी क्वार्टर, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जैन, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो सीपीए पास करना बहुत इजी है। थिंक ऑफ इट सीरियसली, स्पेशली जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, थिंक ऑफ इट। ठीक है, ये मेरा अकाउंटिंग के बारे में था, जनरल बात है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग में करियर बनाना है तो ये है। वैसे करियर होता क्या है, क्या आप में से कोई मुझे बोलना चाहता है वैसे करियर होता क्या है? और इस करियर मुझे बता सकते हैं, आप में से कोई बोलना चाहता है व्हाट एग्जैक्टली इज अ करियर? करियर गाइडेंस मींस एग्जैक्टली क्या? कोई बताना चाहता है? एनी ऑफ यू या विनय? सर आपका फ्यूचर, मतलब उसको अपन मनी टर्म या वैसे अपना फ्यूचर है। आई विल पुट इट इन दिस वे, क्योंकि हम फ्यूचर और एकेडमिक को लिंक कर सकते हैं। अभी सपोज आप लोग 20 इयर्स 21 इयर्स के है, 20 इयर्स के, तो नेक्स्ट 30 इयर्स 40 इयर्स, 20 के बाद 35 40 इयर्स आप अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या ऑप्शन चूज करते हैं? आई विल पुट इट इन दिस वे, समझ में आया? अपनी लाइवलीहुड के लिए व्हाट ऑप्शन वी आर चूजिंग, उसको हम जनरली करियर वर्ड के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को करियर एज अकाउंटिंग करना है, करियर एज एक्टर करना है, इट मींस नेक्स्ट 30-40 इयर्स में वहां काम करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स इट कैन बी माय पैशन, बट वहां से मैं लाइवलीहुड कमाने वाला हूँ, सोशल स्टेटस कमाने वाला हूँ। सो डेफिनेटली क्योंकि मेरा नेक्स्ट 30-40 इयर्स तक उसके अंदर जाना है, तो श्योरली मुझे बहुत केयर करना है फॉर 2 थिंग, नेक्स्ट 30-40 इयर्स और बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ हमारा जाएगा। दूसरी बात, वहां से मुझे पैसे कमाने हैं मेरे लाइवलीहुड के लिए, सो डेफिनेटली आई नीड टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट इट। फाइनेंस, हमारे कॉमर्स वाले के लिए फाइनेंस वर्ड में का बहुत फैसिनेशन होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, मुझे फाइनेंस फील्ड में जाना है। नॉट टेक्निकली, आप फाइनेंस फील्ड में बहुत अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। जैसे कॉमर्स डिग्री है तो भी फाइनेंस फील्ड में जा सकते हैं, एमकॉम डिग्री से भी जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह फाइनेंस डिग्री में जाते हैं। बट वो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमकॉम और भी कुछ कर सकता है अकाउंटिंग रिलेटेड, बट जो डिग्री ओनली फाइनेंस रिलेटेड है फिर वो दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एक सीएफए यूएसए है। आप सीएफए यूएसए कर रहे हैं, दैट मींस बाय डेफिनेशन चार्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। 3 एग्जाम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सेंट्रल इंडिया में अभी इसका भी एग्जाम इंडिया में होना हो गया, बट क्योंकि वो यूएसए की एग्जाम है, फीस मुझे डॉलर में लगती है, तो आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। क्योंकि यदि मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे इसमें करियर बनाना है, तो मुझे फुल फ्लेज फोकस्ड स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत महंगा पड़ता है टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। और ये जो एमबीए फाइनेंस है ना,
वो जनरली फाइनेंस में जाते हैं क्योंकि वो अकाउंटेंट तो बन नहीं सकते ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, ऑडिटर भी बन सकते हैं और फाइनेंस में भी करियर कर सकते हैं। जनरली हम फाइनेंस फील्ड किसको बोलते हैं? फील्ड लाइक एनालिस्ट। ये एनालिस्ट से शुरुआत होती है इसकी। एनालिस्ट क्या होते हैं? अरे भाई कंपनी की एनालिसिस करते हैं। जैसे रिलायंस का भी शेयर प्राइस 2000 है, अगले साल रिलायंस का शेयर प्राइस 3000 होगा, कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कौन से बेसिस पर 3000 में प्रेडिक्ट करता हूं? तो ये जॉब एनालिस्ट करते हैं। वो रिलायंस का पास्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, एंड दे ट्राई टू वर्क आउट व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेयर प्राइस इन द फ्यूचर। एनीवे उसको एनालिस्ट बोलते हैं। सपोज मैं स्टार्टअप करता हूं, मैंने नेक्स्ट 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, एनालिस्ट मुझे इसमें मदद करता है। दे टेक मी टू दिस एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये जो आप लोग करना चाहते हैं, वो काम क्या है? सिंपल देसी लैंग्वेज में तो ये बोल, इंडिया में एडवाइजर वर्ड को पता है क्या बोलता है? एजेंट। दे हेल्प बिजनेसमैन एंड द इन्वेस्टर टू अचीव द रिस्पेक्टिव गोल। जैसे स्टार्टअप कंपनी को पार्टनर चाहिए, स्टार्टअप कंपनी को पैसा चाहिए, he goes to investment banker. Investment banker एक्चुअल इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करके देता है, एंड thereby they earn fees. ये सिंपल जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकर का है, एकदम सिंपल जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकर का यही है। दे आर द एडवाइजर लाइक पर्सन। हाँ, मगर इन्वेस्टर उसके पर कब भरोसा करेगा? जब वो खुद अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तब। बट एनीवे, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी आजकल है ना, सीए बनने के बाद वो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स फाइलिंग का काम नहीं करना चाहते हैं। उनको भी एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप का काम करना है। सो एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मैं किसको सिलेक्ट करता हूं फॉर माय जॉब? एमबीए फाइनेंस को सिलेक्ट करता हूं, सीएफए को सिलेक्ट करता हूं, इवन सीए को भी करते हैं, सीए भी करते हैं। तो किसी तुम्हारे में से कितने लोग ये फाइनेंस फील्ड में जाना चाहता है? मुझे पता है, हाथ ऊपर करो या मुझे बताओ जरा, माइक में 1-2 जन बताओ, कितने लोग ये फाइनेंस फील्ड में जाना चाहता है? नंदिनी है, ईशा है, विनय है। ईशा तुम सब करना चाहती है? अच्छा विनय, आप बता सकते हैं? विनय, भव्य, आप क्या पढ़ने की सोच रहे? दीपा, आप बता सकते हैं? दीपा, भव्य क्या पढ़ना चाहते हैं? मतलब कुछ पर्टिकुलर सोचा है आपने? यस, बोलना चाहते हैं विनय? भव्य कैसे एंट्री मारेंगे? सर मोस्टली थ्रू एमबीए इन फाइनेंस। एमबीए फाइनेंस इज द ओनली वे फॉर यू, क्योंकि आप सीए नहीं करते हैं तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा Sir, या प्लीज प्लीज स्पीक। Sir, I have a question. If we are preferring finance, what should we choose? MBA in finance, Masters of Finance, or CFA? देखो सीएफए है ना, वर्ल्ड वाइड है। मतलब मेरे को गिवन अ चॉइस में सीएफए करेगा, दुनिया में सब कंट्री में सीएफए वैलिड है। एक मिनट, हेलो मनसुखा, कोई फोन करा अर्जेंट में? हाँ हमें जरा क्लास चालू है। हाँ हाँ, सीएफए वर्ल्ड वाइड वैलिड है। एमबीए फाइनेंस इन इंडिया सिर्फ इंडिया में चलेगा। सो मास्टर ऑफ फाइनेंस टेक्निकली सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डिग्री देते हैं, बट बिटवीन, इफ यू आस्क मी, मास्टर इन फाइनेंस डिग्री, आप इंडिया से बात कर रहे हैं क्या आउटसाइड इंडिया से बात कर रहे हैं? मास्टर इन फाइनेंस Sir, probably outside of India or maybe even India. I'm not आउटसाइड sure इंडिया about की that. मास्टर ऑफ फाइनेंस डिग्री चलेगी, इंडिया की मास्टर ऑफ फाइनेंस डिग्री नहीं चलेगी। वो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे सकते हैं इंडिया की। इंडिया की मास्टर ऑफ साइंस में जॉब नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पैसा कम मिलेगा, लाइक सो आप आउटसाइड इंडिया की मास्टर ऑफ फाइनेंस करते हैं तो नो इश्यू फॉर मी, अदरवाइज सीएफए करिए। एमबीए फाइनेंस चलेगा लेकिन फिर वो इंडिया में खाली काम आएगा। ठीक है, Yes, ओके। sir. Thank you. बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंक। Sir, I want to ask one question. बोलिए।
Sir, there is one more course called FRM. So can you tell me about it? वो FRM मैंने पीछे लिया है, हाँ, I'll cover up. It is अच्छा, covered okay, up. sir. ठीक है. बैंक में कैसे जाना है? गवर्नमेंट बैंक में कैसे जाते हैं पता है? 2 प्रकार की जॉब होती है, क्लेरिकल, ऑफिसर. लेकिन दोनों जॉब के लिए ना गवर्नमेंट एग्जाम लेती है. ऑफिसर की एग्जाम को प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, और ये एग्जाम रेगुलर जनरली 1-2 साल में एक बार लेते हैं. बहुत टफ कंपटीशन होती है, बहुत टफ, क्योंकि पूरा भारत से लोग बैठते हैं. लाइक 100 ऑफिसर की वैकेंसी है तो 1 लाख लोग एग्जाम देंगे. सो एग्जाम बहुत चैलेंजिंग है. नंबर ऑफ चैलेंजिंग इन द सेंस नंबर ऑफ जॉब वर्सेस एप्लीकेंट का रेशियो बहुत एडवर्स है. बहुत ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं. सो इम्पॉसिबल नहीं है, आई डोंट से इम्पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको तैयारी 12th के बाद करनी चाहिए. अभी भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं. तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, दूसरी ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप एक मैगजीन हमेशा पढ़ो, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू. ये मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करो, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू. प्राइवेट बैंक के लिए इजी है. आप सब प्राइवेट बैंक की वेबसाइट देखो, वो लोग करियर नाम का एक कॉलम होता है, सब वेबसाइट में होता ही है. जब भी वैकेंसी निकलती है वहां अप्लाई करो एंड दे सिलेक्ट इट. तो प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट होती है, कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है. कभी कभी रिलेवेंट वर्क एक्स होता है ना, कोई एनबीएफसी में काम किया उनको फर्स्ट चॉइस देता है, बट दे टेक फ्रेशर ऑल्सो. दूसरी एक बात, बहुत प्राइवेट बैंक क्या करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप करती है. ऐसा होते रहता है अक्सर, नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस, बट इट कीप्स हैपनिंग. आपको ध्यान रखना होगा. जैसे आईसीआईसीआई बैंक कोई एक यूनिवर्सिटी बोलता है आप ये यूनिवर्सिटी में 2 इयर्स का कोर्स करिए, पर्टिकुलर कोर्स, एंड आपको फिर आईसीआईसीआई बैंक में अपसॉर्ब कर लेगा. ये बहुत कॉमन बात है. उससे फायदा क्या होता है? सपोज आईसीआईसीआई बैंक कोई फ्रेशर को अपसॉर्ब करता है ना, तो 6 मंथ वो बच्चे को तो ट्रेनिंग में ही जाता है, पगार भी देना पड़ता है, कुछ काम पर भी नहीं आता है. तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि द चाइल्ड विल टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, स्टडी 2 इयर्स, पे द फीस, एंड 2 साल में उसको ट्रेनिंग करके आईसीआईसीआई साथ में ये लोग कोई डिग्री भी दे सकते हैं, एमबीए या और कोई डिग्री भी दे सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बट जॉब कंफर्म्ड है 100%. इट्स अ जॉब ओनली. तो ये प्राइवेट बैंक करते रहते हैं ऑफिसर के लिए स्पेशली. तो आप देखते रहना. आप एक वेबसाइट देखना, IIFB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, IIBF या IIFB होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग. तो आप ये खास देखना कि प्राइवेट बैंक में क्लरिकल तो डायरेक्टली आपको रिक्रूट कर देगा, जब भी वैकेंसी है वो एडवर्टाइज करके रिक्रूट कर देगा. लेकिन ऑफिसर के लिए बहुत बार वो टाई अप करते हैं. हाँ, ये प्राइवेट बैंक है ना, एमबीए भी रिक्रूट करते हैं, एमबीए सीए. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कैंपस प्लेसमेंट में बैंक्स आती है, और एमबीए का कैंपस प्लेसमेंट में भी बैंक्स आती है. तो इस प्रकार वो आपको बैंक में रिक्रूट करते हैं. क्या आपको समझ में आया? गवर्नमेंट बैंक में कंपल्सरी एग्जाम है, गवर्नमेंट बैंक आपको एग्जाम देनी ही पड़ेगी. इवन गवर्नमेंट बैंक भी कभी कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, बट अगेन एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी. प्रोबेशनरी ऑफिसर गवर्नमेंट बैंक एग्जाम देनी पड़ेगी, क्लरिकल एग्जाम देनी पड़ेगी. गवर्नमेंट बैंक और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैगजीन जो पढ़ना है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ना है. प्राइवेट बैंक दे टाई अप विद सम इंस्टीट्यूट्स और डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं एडवर्टाइज देके. इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट नॉर्मली वो ग्रेजुएट, एमकॉम, सीए, एमबीए वगैरह को डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं. बट आप इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसको हम एजेंट बोलते हैं, वो बन सकते हैं. इनफैक्ट इसके जैसा मैं तो बोलता हूं कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है. जैसे हम कॉर्पोरेट या ऑफिस जॉब लेके फुल टाइम काम करते हैं, वैसे हम इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस या एचडीएफसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंसी लेते हैं ना, तो मेरी गारंटी है यू विल अर्न मोर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोवाइडेड आप इसको फुल टाइम बिजनेस बनाओ. कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, बट यू टू वर्क वेरी वेरी हार्ड.
हाँ, ये बिजनेस को सफल कैसे बनाए वो एक पूरा अलग डिस्कशन होगा, वो हम नहीं करते हैं। इससे फायदा क्या है ये LIC और HDFC एजेंसी लेके, कि आप 1 साल काम करो, एक पॉलिसी लो, तो भी आपको वही पॉलिसी पर 25-30 इयर्स तक कमीशन आते रहता है। दैट मीन्स आप जितना यंग एज में काम करते हैं, पूरा रिटायरमेंट तक पैसा कमाते रहेंगे। इसके जैसा मैं बोल सकता हूं, इसके पर पूरा एक अलग डिस्कशन होना चाहिए। LIC एजेंसी लिया तो उसको सफल कैसे बनाए, बट आई एम नॉट कवरिंग। मैं खाली उसका एक लाइन में आंसर देता हूं कि इसके जैसा कुछ भी नहीं है इफ यू टेक दिस प्रोफेशन एज अ फुल टाइमर। हाँ, अब आ गया MBA। हर हमारा दूसरा आदमी को इंडिया में MBA बनना है, ठीक है। अब MBA बनना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखो, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ना, टॉप 10 मतलब उसमें से 4-5 तो IIMs हो जाएगी, XLRI हो जाएगी, SP जैन भी चल जाएगा, मुंबई का बजाज भी चल जाएगा, ऐसे 2-4 आउटसाइड मुंबई की भी होगी। और टॉप 10 में से आप MBA करते हैं तो ठीक है, बट देयर मोर देन 1000 प्रोबेबली MBA, तो उसमें से बाकी का 900 इंस्टीट्यूट से MBA किया तो कुछ अर्थ ही नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल, देन कंसीडर द कॉस्ट फैक्टर। क्योंकि आजकल क्या लग रहा है, एवरेज ये MBA करने की कॉस्ट कितनी हो गई है, आप मुझे बताएंगे? आप में से कोई MBA करने की कॉस्ट कितनी हो गई है? अराउंड 20 to 25। हाँ, 20 लाख रुपया हो गया आजकल। तो आपको सोचना होगा ना कि 20 लाख रुपीस के सामने आपको जॉब मिलती है या इंस्टीट्यूट मिलती है, वो वर्थ है कि नहीं है। यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल ना। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप 10 to 20 लाख रुपीस, 15 to 20 लाख रुपीस MBA के पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इफ दैट इज नॉट ए टॉप 10 इंस्टीट्यूट, देन यू टू रीथिंक। उससे अच्छा LIC एजेंट बन जाना। हाँ, आपको नॉलेज वाइज, या प्लीज गो अहेड। Sir, actually 2 days back I got a call from NM College, and not just me, a lot of students from our college had received the call from NM College about the distance learning from NMIMS MBA, sorry MBA ka. So there's like a course. So is that worth? देखो, द फीस आई थिंक सो 3 to 4 लाख है ना उसकी, मुझे लगता है। No, sir, 1,44,000 for 2 years, and there are different under different departments. Like you can select देखो, वो MBA बाय करस्पॉन्डेंस है ना। हाँ, मेरी बात सुनो। MBA बाय करस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग एक ही बात हो गया। अभी ऑनलाइन लर्निंग हो गया, पहला करस्पॉन्डेंस वर्ड था। देखो, वो करने से हमको कोई जॉब नहीं मिलेगा, पहली बात समझ के रखो। वो करने से जॉब नहीं मिलेगी, बट ऑपोजिट, सपोज आई ऑलरेडी हैव ए जॉब एंड मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब चेंज करना है, एंड आई नीड टू अपग्रेड माय क्वालिफिकेशन, देन दैट MBA वर्थ। इज दैट पॉइंट क्लियर? सर, बट दे मतलब जब मैंने उनको पूछा ना, तो दे टोल्ड कि वहाँ पे प्लेसमेंट होता है एंड गारंटीड वी विल प्लेस यू एंड लाइक द रेगुलर स्टफ दे टोल्ड। देखो, मेरी बात सुनो, जॉब की गारंटी ऐसा होगा 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, 100% प्लेसमेंट असिस्ट। देखो, मैंने अभी भी बोला, आप इंस्टीट्यूट के एंगल से मत सोचो, स्टूडेंट के एंगल से मत सोचो। मैं कंपनी चलाता हूं, मेरी एंगल से सोचो। मुझे उतना ही सैलरी देना है, तो मैं 20 लाख में फुल टाइम 2 इयर्स वाला MBA को पसंद करेगा कि 1,44,000 डिस्टेंस लर्निंग वाले को पसंद करेगा? अब बताओ मुझे, कंपनी के एंगल से सोचो। फुल टाइम वाले कोई, ऑफ कोर्स। अब समझ में आ गया आपको? हाँ सर, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रही थी सिंस आई गॉट अ कॉल लाइक यस्टरडे। बट आई डोंट से कोर्स बुरा है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि वो कोर्स से आपको जॉब मिलेगा, वो चांस बहुत, बट इफ यू ऑलरेडी हैव ए जॉब एंड आपको प्रमोशन लेना है, जॉब चेंज करना है, यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, देन डिस्टेंस लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन। नॉलेज वाइज वो जो दे रहे हैं वो तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है आजकल यूट्यूब पर। ओके, बट आपको MBA करना है, इनफैक्ट आप यहाँ 100 स्टूडेंट में से 60, 70, 80 स्टूडेंट को MBA करना है।
बी वेरी केयरफुल। मेरे को एमबीए के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली आई कैन से डबल मेहनत करो, ट्रिपल मेहनत करो, अनलेस यू आर फ्रॉम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, आपको 15-20 लाख रुपीस एमबीए में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली मुझे सोचना तो होगा। इनफैक्ट मैं 15 लाख की लोन लेता हूं, मेरे पास थोड़ी पैसा है, तो मुझे जो ईएमआई आएगा ना, ईएमआई, आपको पता है मैं कार लोन लेता हूं ना, कार लोन, हाँ मैं कार लोन लेता हूं, 1 लाख रुपीस की कार लोन लेता हूं ना 5 इयर्स की, तो मेरा ईएमआई एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, बट आई थिंक सो 2600 के आजू बाजू है, ओके 5 इयर्स की। तो अभी मैं 15 लाख की लोन लेगा तो माई ईएमआई इटसेल्फ कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 20 to 30,000 रुपीस हो जाएगा। 30,000 रुपीस मेरा ईएमआई हो जाएगा 15 to 20 लाख की लोन पर। तो मैं पैसा देगा कैसे, कहां से देगा? 25,000 30,000 रुपीस मुझे 10 इयर्स तक भरना होगा, 15 इयर्स तक लोन भरना होगा, वो भी मेरी 30,000 की सैलरी में से। तो मैं क्या खाएगा पिएगा? बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो एमबीए करो, अच्छी इंस्टीट्यूट से करना, फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स। एटलीस्ट इंडिया की टॉप 10-15 इंस्टीट्यूट में नहीं है तो फिर आप तकलीफ में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है 100% एमबीए को जॉब होती है? सोच के बोलो जल्दी से। टॉप 10% भूल जाओ, बॉटम 10% भूल जाओ, टॉप 10-20% भूल जाओ, वैसे ही ब्रिलियंट है। एक मिनट सुनो, टॉप 20% भूल जाओ, वैसे वो ब्रिलियंट है, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बॉटम 20% तो वैसे ही निकम में है, भूल जाओ। बीच वाले 60% की बात करो, क्या लग रहा है? they will be really having a tough time, स्पेशली उन्होंने 15-20 लाख रुपीस 15-20 लाख रुपीस से किया है। हाँ, नॉलेज वाइज आपको एमबीए में जो चाहिए आप एमकॉम विद बिजनेस मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। एनीवे, लॉयर, मैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट को जानता हूं, दे रियली वर्क द हार्ड। अनफॉर्चुनेटली वो इंटरमीडिएट सीए पास नहीं हो पाए या इंटर पास हो गए बट फाइनल हो ही नहीं पाए, एंड दिस लॉ बहुत अच्छा करियर है, 3 years है। Sir, Yeah. I think your voice is breaking. Can you क्या बात confirm कर with रहे हैं? others also? From मेरा my voice device, break- it's breaking. Yes, sir, your voice is breaking. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? Yes, थोड़ा लैग हो रहा है एक सर। मिनट, एक मिनट। What about now? अभी इनफैक्ट मेरी तो इंटरनेट स्पीड भी Sir बहुत will अच्छी है। tell you. इट इज बेटर। Yes, sir will tell you if any problems. हाँ, क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, 150 Mbps अपलोडिंग स्पीड है। एनीवे, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। लॉयर इज रियली अ गुड ऑप्शन। आप सोच लेना जिसको करना है, सोशल स्टेटस हाई है, गुड इनकम है, एंड एग्जाम मजे की बात है 100% पास हो जाएंगे आप। मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट who could not pass intermediate CA or final CA lastly have switched over to law. मैं बहुत लोग को जानता हूँ। 3 साल है, 3 years है, आप आराम से कर सकते हैं, पास हो जाएंगे। फिर भी आप अपने आप को अच्छा इंटेलिजेंट समझते हैं, उसमें और आगे जाना है, आप सॉलिसिटर भी कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स LLB के बाद होगा। सॉलिसिटर में 6 पेपर होते हैं, उसमें भी आर्टिकलशिप होती है। वेरी वेरी हाई सोशल रिस्पेक्ट इन सॉलिसिटर। देखो, लॉयर बनना डजंट मीन आपको कोर्ट में ही जाना है, पहली बात समझ के रखना। यू कैन बिकम ए कॉर्पोरेट लॉयर। मतलब सॉलिसिटर कभी कोर्ट में नहीं जाते हैं। जनरली सॉलिसिटर स्पेशलाइजेस इन प्रॉपर्टी। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो सफल लॉयर है बहुत पैसा कमाते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। पर अपीयरेंस बोलते हैं ना, कोर्ट में एक बार अपीयर होते हैं ना 15-20 मिनट के लिए हार्डली, दे चार्ज एनीथिंग फ्रॉम 10 to 20 लाख रुपीस, बट दैट इज ओनली अ फ्यू लॉयर, but there's some lawyer who may not earn that much money, but law is a good idea if आपको सोचना है। क्या आप में से कोई सोच रहे हैं लॉयर के बारे में? लॉयर एज ए प्रोफेशन कोई सोच रहे हैं क्या? सोच सकते हैं। टीचिंग, क्या आप में से कोई टीचिंग के बारे में सोच रहे हैं? कोई सोच रहे हैं क्या टीचिंग?
एनीबडी? कोई नहीं? लेट्स नॉट स्पेंड टाइम देन। टीचिंग करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, सिखाना चालू कर देना होता है। मैं कैसे टीचर बन, या प्लीज। But I think as per new norms, because I talked to one of the professor in another college, and वहाँ पे he told that अभी ना आगे जैसे ही years जाएंगे ना, teacher other than NET, SET and MCOM, they also require PhD. So is that true? मतलब सच में PhD चाहिए होगा? आपको टीचर बनना है? हाँ सर, मतलब ऐसे सिर्फ ऑप्शंस रखे हैं साथ में। मेरी बात सुनो, टीचर बनना है तो सिखाना स्टार्ट कर डालो, सबसे पहला पॉइंट। मैं कैसे टीचर बना? मैंने बांद्रा से बोरीवली की, उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं था ना ईमेल भी नहीं था, बांद्रा से बोरीवली की सब कॉलेज में एक लेटर लिख दिया कि मुझे सिखाना है। मुझे बहुत सारा कॉल आ गया। 1986 में मिठीबाई कॉलेज में मैं लग गया। एनीवे, सी इनिशियली आपको सिखाने के लिए कोई इनिशियली B.Ed, NET, SET, PhD इनिशियल स्टेज पर नहीं लगता है। The many colleges they don't mind taking without NET, SET and all. Yes, but later stage जब आपको गवर्नमेंट वाला टीचर बनना है, मतलब गवर्नमेंट से पगार आता है ना, वो कंफर्म टीचर बोलते हैं, उसके लिए आपको NET, SET, PhD लग सकता है, बट एट ए लेटर स्टेज। सो इनिशियल स्टेज पर एंट्री मारने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है। द मेनी स्कूल, सपोज मेरे पास नेट सेट PhD नहीं है तो मैं बोलेगा आई एम नॉट फुल्ली क्वालिफाइड टीचर, बट देयर आर मेनी कॉलेजेस वो चाहती है कि आप फुल्ली क्वालिफाइड ना हो ताकि पैसा कम देना पड़े। बात समझ में आया? करेक्ट सर, यस सर। सो टेक्निकली आपको नेट सेट लगता है, बट वो तो परमानेंट बनने के लिए। आपको टीचिंग सिखाने के लिए कोई नेट सेट कुछ नहीं लगता है। कॉलेज स्कूल शुड बी रेडी टू टेक, यू शुड बी रेडी टू टीच, एंड बन गए टीचर। अपने घर पर ट्यूशन लिया, बन गए टीचर। ओके, हाँ, अप टू बोलते हैं ना 0 to मतलब प्राइमरी, नर्सरी वगैरह के लिए प्री प्राइमरी टीचर बोलते हैं, लोग वहाँ पढ़ाते हैं। फिर 1 to 4 प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, जूनियर कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो यदि आपका पैशन है तो टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद टीचर बना, उस टाइम पर वी हैड ए ग्रेट स्कोप ऑफ टीचिंग क्लासेस एंड ऑल। बट अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनने के बाद आपको टीचिंग में जाना है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। बट टीचिंग कैन ऑलवेज रिमेन इवन एज ए पैशन, हॉबी। जैसे कि आप लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, आप साथ में लॉ कॉलेज में पढ़ा भी तो सकते हैं। आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, you can be a visiting lecturer in the college in the subject of accounting, auditing, tax. You can be a आप कोई भी फील्ड में जाओ, हाँ कोई भी फील्ड में, बट साथ में आप फुल टाइम पार्ट टाइम टीचर बन सकते हैं। सपोज आप कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो आप कंप्यूटर के लेक्चर्स भी तो ले सकते हैं। सो आप स्कूल में, कॉलेज में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कहाँ भी टीचर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड टीचिंग आपका पैशन है। क्लियर? सो आप B.Ed, NET, SET, PhD की चिंता मत करो। Once you have a passion and you are good teacher, there is always a great scope. हमारे बहुत सारे दोस्त तो है वो हमेशा अपनी नौकरी के लिए चिंता में रहते हैं, लेकिन मुझे नौकरी की कभी चिंता नहीं होता है, क्योंकि मुझे मेरी टीचिंग स्किल पर भरोसा है। मैं कहाँ भी जाएगा, मैं मेरी पोजीशन अपने आप क्रिएट कर लेगा। सो टीचिंग शुड बी योर पैशन। आप कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी फील्ड, आप कुकिंग में जाओ फिर भी तो टीचर बन सकते हैं। तो कोई भी फील्ड में आप टीचर बन सकते हैं। डोंट वरी अबाउट नेट सेट एंड ऑल। Financial planner is a financial doctor. Great scope, great scope, great scope. टेक्निकली इसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, छोटा मोटा कोर्सेज चलता है, बट भविष्य में भी ये बहुत स्कोप है, क्योंकि वो क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लानिंग की वगैरह की एडवाइस देता है। बट एक बार जैसे मैं डॉक्टर से चेकअप के लिए जाता हूँ, मुझे उसने सब चेकअप करके बोला है भाई बुखार वगैरह है, पता है वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, मैं दुकान से दवाई ले लेता हूँ। बट पता है मेनी डॉक्टर इंडिया में 50%, 70% खुद भी तो दवा देते हैं या नहीं देते हैं डॉक्टर? yes, खुद भी तो देते हैं ना। तो एग्जैक्टली आप एक बार फाइनेंशियल प्लानर है ना, तो आपका जो क्लाइंट है आपसे LIC खरीदेगा, आपसे इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदेगा। टेक्निकली खाली फाइनेंशियल एडवाइस के लिए भी क्लाइंट पैसे देना चाहिए, लेकिन इंडिया में है ना इसका फीस कोई देता नहीं है। सब मानते हैं कि ये तो फ्री में मिलना चाहिए। ओके, बट वेरी ग्रेट स्कोप, वेरी वेरी गुड स्कोप, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानर बनेंगे, साथ में इंश्योरेंस का भी एजेंट अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज आप देंगे। ये उसी के कनेक्टेड है, मैंने बोला ना LIC एजेंट के कनेक्टेड है।
बहुत स्कोप है इसका। 6 महीना 12 महीना 1-2 साल का छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स कर दीजिए, बहुत स्कोप है, जरूर करना। इफ यू आर नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, थिंक ऑफ इट. Who are financial planner? Many chartered accountant work as a financial planner. Many MBA work as a financial planner. Many MCOM person work as a financial planner. Many graduate work as a financial planner. Digital marketing, future unlimited. I will use the word future unlimited. फ्यूचर अनलिमिटेड. मुझे इसके ऊपर डिस्कशन करना ही नहीं है क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोग इसके बारे में मुझे बता पाएंगे. अनलिमिटेड. देखो पहले है ना, आज से 15 20 25 साल पहले मैं अकाउंटेंट बन गया, मे बी नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट बन गया, एमकॉम या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर क्या करता था, मेरे पास 10 20 30 10 20 30 क्लाइंट आते थे, उनका मैं अकाउंट्स लिखता था. ठीक है, सो 10 20 30 क्लाइंट होते थे. आई वाज जस्ट अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और चार्टर्ड अकाउंटेंट. Every shop, every business need accountant, full timer और part timer. वैसे आज की डेट में every shop, every business needs a digital marketing professional. इवन मैं टीचर हूं तो भी मेरे को मेरा बिजनेस प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लानर लगेगा. मैं छोटा सा नुक्कड़ पर किराने की दुकान रखता हूं तो आई नीड अ मार्केटिंग प्रोफेशनल. हो सकता है छोटा बिजनेसमैन मंथली 1000 रुपीज दे, मीडियम बिजनेसमैन मंथली 10,000 रुपीज दे, उससे बड़ा बिजनेसमैन मंथली 20,000. यदि आपका 10 क्लाइंट है एंड एवरेज आपको ओनली 5,000 रुपीज पर मंथ मिलता है तो भी आपका 50,000 रुपीज हो जाता है मंथली. इट इज मोर देन ए फ्रेश एमबीए का सैलरी. ग्रेट स्कोप, और सीखने का कोई खर्चा नहीं है ज्यादा. एक्चुअल साइंस, ग्रेट स्कोप, बट देन यू शुड बी एकेडमिकली वेरी गुड. आप एकेडमिकली बहुत अच्छे होने चाहिए. यू शुड लव नंबर्स. आपका स्टैटिस्टिक का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एग्जाम्स वेरी चैलेंजिंग एग्जाम. नंबर ऑफ एक्चुअली प्रोफेशनल इन इंडिया आर लेस देन 400. They get a job in the insurance company, they practice independently, great job, but exam difficult than CA. मैंने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक्चुअल साइंस बना है. अब ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं. इंडिया में भी एक्चुअली की एग्जाम होती है, लंदन वाली भी एक्चुअली है. आप में से कोई सोच रहा है एक्चुअली? ओके, आईटी रिलेटेड तो बहुत सारा है. या प्लीज. Sir, I just wanted to ask a question. Like if we go to study abroad, so masters, general masters करना चाहिए या post graduate diploma would also do? I understand your question. हमारे पास study abroad का एक special slide है. I'll answer your question. ठीक है? I have a slides. क्योंकि मुझे मालूम है foreign तो जाना ही है ना. My son is working in Canada. My daughter is in America. मैं इंडिया में अभी तक हूँ. ओके, नाउ आईटी रिलेटेड में यू नो कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी एमसीए कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया मतलब कोडिंग प्रोग्रामिंग हो गया. ग्रेट स्कोप. आईटी प्रोफेशनल वर्ल्ड ओवर ऑन मोर सैलरी, मोर देन सीए. इन यूएसए सीपीए मतलब सीए बोलते हैं ना, दे अर्न $60,000 and IT professional starts from $90,000 goes up to more than $150,000. CPA पास करना बहुत डिफिकल्ट है, बट IT क्वालिफिकेशन करना इजी है. आप कॉमर्स वाले की, क्योंकि हम तो कॉमर्स वाले हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं. 2 और 3 years है. इट्स एक बार ये कर दिया तो आप इक्वल टू बीई हो जाते हैं. ये अलाउड है, हमको अलाउड है कॉमर्स वाले को. सेप कंसल्टेंट, मेरा ही आर्टिकल क्लर्क, जिसने मेरे नीचे आर्टिकल क्लर्क की शिप किया, मेरे से 11 to TY 5 साल मेरे ही हाथ नीचे पढ़ाई किया. वो सीए बनने के बाद इधर उधर ऑडिटिंग वगैरह की जॉब किया, 1-2 साल सऊदी भी गया, इधर किया उधर किया, बट लास्टली ही एंटर्ड इनटू एसएपी कंसल्टेंसी फील्ड. आईटी रिलेटेड है. एक बार ये एसएपी में गया तो उसका फ्यूचर खुल गया. अब लास्ट 14 years से वो यूके में है. अब तो आई थिंक सो वहां का सिटीजनशिप भी ले लिया है. डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड. ये तो सीए था, मेरे नीचे था, बट मेरे ही नीचे पड़ा हुआ एमकॉम स्टूडेंट, ही वाज ओनली एमकॉम, वो भी एसएपी फील्ड में गया.
उसका भी भविष्य बहुत अच्छा है। अब तो उसने खुद ने अपनी SAP कंसल्टेंसी खोली। सो SAP पास होना इजी है, फ्यूचर अच्छा है। SAP किया तो साथ में मास्टर्स डिग्री ले लेना, सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड सो ऑन। डेटा एनालिटिक्स ग्रेट फ्यूचर, अपकमिंग फील्ड है, अपकमिंग फील्ड है। बिग डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, छोटा मोटा कोर्सेज चलते रहता है, 1-2 ईयर के कोर्सेज। अ बिग स्कोप फॉर डेटा एनालिटिक्स, पैसे भी ज्यादा कमाएंगे। और बट ऑफ कोर्स ये सब आईटी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईटी रिलेटेड फील्ड है। बट कॉमर्स वाले हम जा सकते हैं, हम कॉमर्स वाले इस फील्ड में जा सकते हैं। SAP फाइनेंशियल मॉडलिंग तो हमारा ही फील्ड है, डेटा एनालिटिक्स सब फील्ड में से लोग आते हैं, MCA सब में से आते हैं। बट कॉमर्स वाले बहुत लोग इस फील्ड में गए हैं। मुझे बिजनेसमैन बनना है, क्या करना चाहिए? देखो कॉमन सेंस चलाओ। आप बिजनेसमैन का कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनाते। अब कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? सपोज कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स चलता है तो आप एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेसमैन बनना है मतलब मेरे में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, मेरा माइंडसेट वैसे होना चाहिए। यदि मेरा माइंडसेट उस प्रकार का नहीं है, देन आई एम प्रोबेबली नॉट मेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। मैं मेरी बात करूं तो मेरे में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। मैं 85 to 90 मीठी बाई में कंफर्म्ड, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट वाला कॉलेज में प्रोफेसर था, परमानेंट जॉब थी, फिर भी मैंने जॉब छोड़ दी। इनफैक्ट मैं जॉब लिया उस दिन, पहले ही दिन से सोच रहा था मैं कब जल्दी छोड़ू, एंड आई डू समथिंग माय ओन। अभी भी मैं हूं मीठी बाई में, NM में, दोनों जगह पर मैं, मेरा डेजिग्नेशन प्रोग्राम डायरेक्टर है। इनफैक्ट आई एम कॉमन टू बोथ द कॉलेज। लेकिन एवरी डे, एवरी ईयर को मैं तो लास्ट ईयर समझता हूं, मैं कुछ मेरा कब करूं। तो उस प्रकार की नेचर है, जैसे इस प्रकार का DNA होना चाहिए, जैसे हर मारवाड़ी के ब्लड में वो DNA होता है, हर कच्छी के ब्लड में वो DNA होता है। तो यदि आप में वो DNA है तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना खुद का कंसल्टिंग फॉर्म सूनर और लेटर बिजनेस कर सकते हैं। अपना देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से बिजनेसमैन बनो। आई नो दैट मेनी पीपल, उन्होंने क्या किया है, 5 years 10 years तक जॉब किया है, जैसे MBA फाइनेंस बने, 10 years तक जॉब किया है बैंक में उधर उधर, फिर आफ्टर 10 years हैविंग डेवलप सफिशिएंट कॉन्फिडेंस, कॉन्टैक्ट्स, खुद का फॉर्म स्टार्ट किया है। सो ऐसे भी कर सकते हैं। द मेनी IAS ऑफिसर, उन्होंने IAS की नौकरी किया 5 years 10 years, फिर अपना व्यवसाय स्टार्ट किया। तो आपको बिजनेसमैन बनना है तो नॉट नेसेसरी फ्रॉम फर्स्ट डे। द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ये है कि आपको जिस लाइन में पहले से डिसाइड है कि किसका बिजनेस वगैरह करना है, तो उसकी ऑफिस में, उसका बिजनेस में 3 years 5 years तक काम करो, लाइन सीखो। जैसे मैं मेरी बात बोलूं तो मुझे आज की डेट में गोल्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उतना मुझे मालूम है, मैं 3 years 5 years तक गोल्ड शॉप में, गोल्ड फैक्ट्री में काम किया तो मैं एक्सपर्ट हो जाएगा वो लाइन में। आज की डेट में मुझे कपड़े के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि इफ आई वर्क इन द फैक्ट्री और द शॉप इन द क्लोथ्स फॉर 3 years, आई विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट लाइन। CA में आर्टिकलशिप में 3 साल करता हूं, क्योंकि मैंने 3 साल का ट्रेनिंग लिया, आर्टिकल लिया, काम किया। मैं CA जो काम करता है वो सब 3 साल में सीख के तैयार होता हूं। एंड द मोमेंट उसके बाद मैं CA का सर्टिफिकेशन पास हो गया, मैं मेरा इंडिपेंडेंट बिजनेस प्रोफेशन करने के लिए रेडी हो गया। सो एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए छोटे मोटे सर्टिफिकेट कोर्स करो, वो ठीक है, बट याद रखना सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स करके आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। आप में एंटरप्रेन्योर बनने का कीड़ा होना चाहिए। उसके लिए आप 3 years 5 years 10 years डिपेंड्स काम करो। जैसे आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, वो इनफ नहीं है, उसके बाद आप अच्छे ब्यूटिशियन के उधर 1 to 3 years काम करो, ट्रेन हो जाओ, देन ओपन योर थिंग। सो कुछ भी खुद का करने के पहले 1 2 3 4 5 years काम करो, ओपन योर बिजनेस। हाँ, FRM आप में से कोई पूछ रहा था ना, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, इसका है ना, जनरली ये कौन कर सकता है? वैसे तो इसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी होता है, बट MBA फाइनेंस जो होता है ना, दे आर बेटर suited for this, and they deal with the forex risk, arbitrage, so on, and 24/7 काम करता है, यंगस्टर काम करता है, they should be good in analysis। yes, आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन था FRM पर? क्वेश्चन क्या था आप में से किसी का?
फॉरेक्स FRM पर। देखो एक बात याद रखना, सर्टिफिकेट डिप्लोमा करने से बड़ी कंपनी आपको नहीं ले लेगी, बट MBA फाइनेंस वगैरह है तो आपको ये FRM में जल्दी से स्कोप है। आपको पता है MCOM डिग्री लेनी ही चाहिए, व्हाई? या सर यू मीन टू से मतलब MBA फाइनेंस के बाद FRM कर सकते हैं? नहीं, आप MBA फाइनेंस किया तो आपको अलग से FRM करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर कवर अप हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है। द सिलेबस कवर्स FRM डायरेक्टली इनडायरेक्टली। MCOM होना ही चाहिए, क्यों? आई विल टेल यू व्हाई। द मेनी कंट्री नो वो CA वगैरह को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो लोग मास्टर्स डिग्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सपोज आपको आउटसाइड इंडिया जाना है, यू मस्ट हैव मस्ट MCOM। सपोज आप CA कर रहे हैं, फॉर एनी गुड और बैड रीजन CA नहीं हुआ, तो MCOM इज अ कंपैरेटिवली सेकंड फॉल बैक ऑप्शन। सपोज आप अपने बिजनेस में, व्यवसाय में सफल है और बाद में पता है शादी की बात चल रही है, सामने वाला कोई पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर है और आप ओनली BCom वाले हैं, तो शादी होगी? नहीं होगी। यू नीड एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री। सो मास्टर्स डिग्री इज अ मस्ट, आई टेल यू, इट इज अ मस्ट। कुछ भी हो जाए ये तो ले ही लेना। क्यों लेना? जैसे मैंने बोला, फॉरेन में मास्टर्स डिग्री इज मोर वैल्यूएबल देन योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री। फॉरेन में सेटल होना है, मास्टर्स डिग्री विल गेट मोर स्कोरिंग। फॉरेन में पढ़ना है, मास्टर्स डिग्री विल हैव मोर स्कोरिंग। टीचिंग में जाना है, MCOM इज कंपल्सरी। हाँ, CA चलता है तो फिर MCOM नहीं है तो चलता है, बट एज्यूमिंग आई एम नॉट ए CA और मुझे टीचिंग में जाना है, MCOM इज अ मस्ट। सपोज आपके पास ऑलरेडी जॉब है, नॉलेज है, स्किल है, प्रमोशन देने की बात आती है और आपके पास ओनली कॉमर्स की डिग्री है, BCom BG में ही है, तो नहीं चलेगा। MCOM इज अ मस्ट। मैरिज प्रपोजल, MCOM इज अ मस्ट। सो याद रखना, MCOM की तो डिग्री ले ही लेना। अब क्वेश्चन है MCOM कहां से करें? तो देखो, MCOM करने का बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे करस्पॉन्डेंस होता है, IDOL, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, बहुत छोटी फीस होती है, बट वो ये करस्पॉन्डेंस है तो जॉब वगैरह में उसकी वैल्यू नहीं होती है, बट एटलीस्ट MCOM डिग्री तो मिली जाती है। नॉट वैल्यूएबल, बट कहां से भी नहीं हुआ तो करस्पॉन्डेंस कर लेना, ये एक ऑप्शन है। या तो फिर कॉलेज से करना। अब कॉलेज में जाएंगे तो 2 इयर्स 4 सेमिस्टर होगी। हाँ, कोई कॉलेज अटेंडेंस फ्रेंडली होती है, दे डोंट वरी अबाउट द अटेंडेंस, बट अच्छी जो कॉलेज होती है जहाँ ईमानदारी से अच्छा सिखाया जाता है और जहाँ की MCOM की डिग्री भी वैल्यूएबल होती है, लाइक से मिठीबाई कॉलेज, वो MCOM की डिग्री ऐसे ही नहीं बांटेंगे, वो चाहते हैं कि आपको MCOM डिग्री का वर्थ मिले, पूरा वर्थ मिले। इसके लिए अटेंडेंस कंपलसरी करते हैं। द फीस आर ऑल्सो रिलेटिवली हायर इन मिठीबाई टाइप की कॉलेज, जो अच्छी कॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे MCOM में रियल मेहनत करते हैं। तो जो लोग कॉलेज अटेंड कर सकते हैं, दिन भर जॉब करो, शाम को कॉलेज में जाओ, उन लोग मिठीबाई टाइप की, मिठीबाई NM टाइप की कॉलेज से MCOM ईमानदारी से लेक्चर अटेंड करो। आप ईमानदारी से लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको MCOM में ऑलमोस्ट इक्वल टू MBA टाइप का, CA टाइप का पूरा नॉलेज आपको आ जाएगा। बट आप MCOM पक्का कर लेना, ये भूलना मत, अनलेस आप प्रेजेंटली CA वगैरह कर रहे हैं। सो आप LLB कर रहे हैं तो LLB करो, फिर MCOM मत करो अभी। बट इफ यू आर नॉट डूइंग LLB, यू आर नॉट डूइंग CA, तो MCOM पक्का करना। अब CA कर रहे हैं तो भी MCOM में रजिस्ट्रेशन करवाना। यू नीड अ फॉल बैक प्लान। आप सपोज ये फाइनेंशियल प्लानर है, अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग जानते हैं, बट आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्लाइंट आपकी एडवाइस को वैल्यू नहीं देगा। सो यू नीड MCOM। ऑलराइट, व्हाट अबाउट सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट जॉब? देखो, सर आई हैव अ डाउट। प्लीज टेल मी, व्हाट इज योर डाउट? यस सर, MCOM वर्सेस MBA आप क्या प्रेफर करोगे, किसमें ज्यादा स्कोप है? नहीं, आप वैल्यू बोलेंगे ना, वैल्यू, ब्रांडिंग। देखो, ब्रांडिंग तो डेफिनेटली MBA की ज्यादा है, ब्रांडिंग, करेक्ट? ब्रांडिंग इज डेफिनेटली MBA, सो दैट वे आई कांट कंपेयर MBA विथ MCOM। बट देन आपको साथ में दूसरा भी बात देखना है ना, कॉस्ट फैक्टर भी तो देखना है। से MCOM विल कॉस्ट यू 50-60,000 इन 2 years टाइम, वर्सेस MBA विल कॉस्ट 20 lakhs। आप इमेजिन करो, कहाँ 60,000 रुपीज हो, कहाँ 20 लाख, हाउ कैन आई कंपेयर?
So that way if you ask me MBA की वैल्यू ज्यादा है कि MCOM की, तो मैं विदाउट थिंकिंग आपको बोल देगा भाई MBA की वैल्यू ज्यादा है. बट देन आपको सामने ये भी तो देखना है ना, 60 लाख वाज अपना ये 20 लाख वर्सेस 60,000. हाँ, सपोज आपने MCOM कर दिया, नॉलेज के लिए, वैल्यू के लिए आपका काम हो गया. बाद में आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे MBA की ब्रांडिंग भी चाहिए, नाम भी चाहिए मेरे पीछे, तो आप जो डिस्टेंस लर्निंग MBA होता है वो कर लो ना. अपने को तो MBA वर्ड ही चाहिए ना, पूछना थोड़ी है कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो खाली ब्रांडिंग के लिए. यू गॉट माय पॉइंट? यस सर. सो दैट वे ब्रांडिंग MBA की ज्यादा है, बट देन देयर इज अ कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व, एंड दैट कॉस्ट फैक्टर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर है. कहाँ 60,000 एंड कहाँ 20 lakhs. सर या प्लीज. सर MCOM करना हो तो व्हाट आर द प्रेफरेबल कॉलेजेस टू डू MCOM? नहीं मतलब आप खाली कॉलेज एक्चुअल अटेंड करने वाले हैं कि खाली एडमिशन लेके भूल जाना है और डिग्री लेके? अटेंडिंग कॉलेज. देखो हम लोग सपोज फीस भरना है, कॉलेज में जाना नहीं है, तो हमको ऐसी कॉलेज में जाना चाहिए जहाँ अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है. ठीक है, और वहाँ लेक्चर भी ठीक से चलेंगे नहीं, रेगुलर होंगे भी नहीं, क्योंकि उन लोग का पर्पस अलग है. लेकिन सपोज आपको MCOM में नॉलेज भी चाहिए, अच्छी कॉलेज चाहिए, MCOM ब्रांडिंग भी चाहिए और लेक्चर भी ठीक से चले, अच्छे टीचर्स क्वालिफिकेशन होंगे, तो डेफिनेटली मिठीबाई NM टाइप की कॉलेज में करो. दोनों कॉलेज में अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, कंपलसरी है. इनफैक्ट मिठीबाई और NM कॉलेज का भी करंट ईयर से MCOM में हमने सिलेबस भी एक बना दिया है, एंड वी आर वर्किंग सिंस लास्ट more than 2 months for updating the syllabus. Not only that, मिठीबाई NM में राइट टू वाइस अपनी ये NMIMS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एंड ट्रस्टीज लोग पर्सनली इंटरेस्ट लिया है MCOM सिलेबस अपग्रेड में. एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी सिलेबस के लिए, जिसमें मैं था, आशीष सर थे वगैरह. सो दैट वे, बट अटेंडेंस कंपलसरी होती है, टीचर्स अच्छे हैं, तो फिर श्योरली आप मिठीबाई NM से MCOM कर सकते हैं. बट आपको मालूम है आप कभी कॉलेज में नहीं जाएंगे तो वैसी कॉलेज लो. क्या सर MCOM की टाइमिंग क्या होता है मिठीबाई के लिए? मिठीबाई NM में इवनिंग होता है. ओके सर. बट देन ऑफ कोर्स इसके आप देख लेना, जब एडमिशन लेंगे उस वक्त इंक्वायरी कर लेना. सर वो क्या कहते हैं, फॉर MCOM ओनली आई हैव अनदर क्वेश्चन. प्लीज, आवाज नहीं आ रहा है आपका, प्लीज स्पीक अगेन, मेरे को वॉइस नहीं आ रहा है आपका. कैन यू हियर मी नाउ? बोलिए ना. Yes, sir. Sir, I was asking that is there any alternative for MCOM, as in a similar degree like maybe MCOM is for commerce in general, right? Like, see, don't go by the word degree. आप डिग्री के पीछे मत जाओ. आपको कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलप करना है तो मैं उस हिसाब से एडवाइस देगा. जैसे MA is MCOM is a post graduate degree. Right. तो MBA is also postgraduate degree and MA is also a postgraduate degree. मगर क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं ना, इसके लिए हमने इस बात किया, उसी हिसाब से MCOM वर्ड बोला है. बट यदि आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर है, जैसे MCA is also a postgraduate degree, तो आपका कोई पर्पस है, मुझे पर्पस बताओ, तो आपको मैं इक्विवेलेंट डिग्री बता सकता हूँ. Something related to marketing. तो फिर वही हो गया ना, MCOM in marketing हो सकता है, MCOM in management, MBA in marketing. Okay, MCOM in marketing is a. हाँ हो सकता है, MCOM in management marketing specialty दे सकते हैं. Okay. Thank you, sir. Sir. बोलो मेघना. आपने बोला कि so may I speak? या प्लीज मेघना बोलो, युक्ता बोलो. So sir, आपने बोला कि MBA का मतलब बाहर इतना वैल्यू नहीं है एज अ जॉब पर्सपेक्टिव. नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला, मैंने इंडियन MBA को बाहर वैल्यू नहीं बोला. हाँ, इंडियन MBA. ओके. इंडियन MBA फ्रॉम एवरेज इंस्टीट्यूट, वो जानते ही नहीं है ना फिर. Okay, so if I do it from a good institute, I have an opportunity outside. नहीं, तुम्हारा अल्टीमेट, देखो MBA को तुम एक रास्ता मीडियम बना रही है, तुम्हारा अल्टीमेट गोल बताओ ना, तो आई विल फोकस ऑन द गोल, व्हाट इज गुड फॉर दैट गोल. सर तो वही मैं पूछा, आपने क्या बोला कि मास्टर्स को प्रेफरेंस मिलता है ऑल अराउंड, लाइक सो मतलब मास्टर्स बेटर हुआ इन एन ऑल अराउंड पर्सपेक्टिव या MBA बेटर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं, आप मेरी बात समझो. सी, बिटवीन MBA भी मास्टर्स डिग्री है, MBA इज आल्सो अ मास्टर्स डिग्री, and normal MCOM is also a master's degree. But branding and value wise between MBA and MCOM, MBA has got a better branding, definitely. Okay, sir. But then cost factor में बहुत फर्क है ना, like 20 lakh versus 60,000 ना.
gap is too big gap to decide properly. Yes. Suppose मेरा masters in commerce MCom cost me 60,000 and MBA will cost 1 lakh only, तो शायद I will go for MBA. बराबर है? Yes, sir. But MCom is 60,000 versus MBA is 20 lakh. Then I have to think, no, many people simply cannot afford even 20 lakh. Forget, I want to do it, but I can't afford it. Yes. But we have better choices. हम आते हैं ना आगे. मैंने ऐसे नहीं बोला MBA has no value outside. No. Okay. चलिए. But sir, I have a doubt. Yeah. बोलिए. Sir, can I do masters in microeconomics? Yeah, like what do you think about there is a one it? slide. I'll come to it. Yeah, you can do. There is a slide. I'll come to it. Yeah. Sir, Okay. Yeah, बोलो MCom, which one is preferable, general MCom or MCom in specialization? क्योंकि मिठी बाई में शायद specialization वाला Generally, MCom. specialization is always better. क्योंकि we get a specialization is better generally. और सर मिठी बाई में MCom के लिए admissions कब start हो रहा है? वो तो फिर वेबसाइट पर अनाउंस करेंगे ना. पूरी मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ में करेंगे ना. They'll announce. But attendance. Specialization. Yeah, Gunjan, tell me. तो स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का सर एनएम प्रोवाइड कर रहा है, वैसे मिठी बाई ने बैंकिंग एंड फाइनेंस एनएम प्रोवाइड कर रहा है. एंड मिठी बाई में 2 एमकॉम है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग. एंड एनएम में 3 एमकॉम है, मैनेजमेंट का है, अकाउंटिंग का है एंड बैंकिंग फाइनेंस का है. दैट्स राइट. हाँ, यस सर. सो सर बैंकिंग एंड फाइनेंस इन मिठी बाई में मतलब अगर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब आ रहे हैं, मिठी बाई में नहीं करेंगे. नो दे विल नॉट डू इट इन मिठी बाई. ओके सर. ओके, वी गो. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट जॉब. हमारे बॉम्बे वाले को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, बिकॉज हमारा बॉम्बे का ब्लड और पानी में ये नहीं है. बट इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया एज अ होल, द मेनी स्टेट्स, वहाँ ये सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट वहाँ जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब ही होता है. ये गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, उसके लिए एग्जाम होती है, वो कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. और जो स्टेट का होता है उसकी एग्जाम रिस्पेक्टिव स्टेट पीएससी करते हैं, जैसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन. टॉप मोस्ट, मैं टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब बोलूं तो वो है आईएएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, कस्टम्स, इंडियन फॉरेन सर्विस, Indian police services. They are the toughest exam to be passed in India. Toughest entrance exam IIT की नहीं है, वो UPSC है. ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं. और जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स, वो एग्जाम रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेते हैं. ये एग्जाम गवर्नमेंट के बाद है. मैंने पहले भी बोला था, CSR कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करो. कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करो. आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. एंड मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया था. आई हैड गिवन, मैं प्रीलिम पास हो गया, मेन हो गया, बट आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर फाइनल. बट एक बात उस वक्त मैंने एज्यूम किया था, मेरी लाइफ की पहली और आखिरी एग्जाम ये आईएएस रिलेटेड सिविल सर्विसेज था. उस वक्त एग्जाम वगैरह होने के बाद में मैंने रियलाइज किया कि भले मुझे दूसरी एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो एग्जाम देना चाहिए ताकि मेंटल मोल्डिंग हो जाए. मुंबई वाले का मोल्डिंग नहीं है इस प्रकार के एग्जाम के लिए. सो भले मुझे बैंक में सपोज इंटरेस्ट नहीं था, मुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्जाम देनी चाहिए. ऐसा 8 to 10 गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दो, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, तब जाके आप सिविल सर्विसेज वगैरह डिफिकल्ट वाली एग्जाम के लिए मेंटली रेडी हो जाएंगे. सो आपको गवर्नमेंट जॉब, म्युनिसिपल जॉब, सिविल सर्वेंट वगैरह बनना है तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम देनी पड़ेगी. उसकी सब इंफॉर्मेशन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू वगैरह में मिलेगी. आजकल तो ऑफकोर्स नेट पर भी मिलता है. बट आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब आपको भले डिफिकल्ट वाली एग्जाम में इंटरेस्ट है, फिर भी चिल्लू पिल्लू भी एग्जाम देते रहो ताकि आपकी मेंटल मोल्डिंग हो जाए. क्या आप में से कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह की? हेलो सर, देना चाहते हैं? हाँ जी सर. तो यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला?
Yes, sir. Sir, I have a doubt. I have a couple of doubts. Like, if बोलिए I'm ना, preparing for this UPSC exams, like हाँ I've बोलिए been ना, preparing for this exams from last 3 to 4 years, and I'll be बोलिए, preparing it full-fledgedly. Hello. हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ. हाँ ma'am, sir. So I'll be preparing it for in a full-fledged preparations for after I graduate from this college. Like I'm in the third year right now. So हाँ is it बोलो. feasible for me to do MCOM along with the preparation of this exams because I don't या find बिल्कुल any बिल्कुल time. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस, क्योंकि वहां जो आप सब्जेक्ट्स लेंगे ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, Yes sir. उसका जो लेवल होगा ना, वो अप टू एमकॉम लेवल होगा, अप टू मास्टर्स लेवल होगा. सो आप Yes sir, कौन सा exactly. सब सुनिए, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसमें मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, समझ लो आप. सो Correct आपका जो sir. भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है चूज कर लो और उसका अप टू मास्टर्स लेवल तैयार कर दो. प्लस क्योंकि आप अभी अंडर ग्रेजुएट टीवाई में है, अच्छी बात है, तो अभी से ही उसका जो भी अच्छे कोचिंग क्लास वगैरह है, एनरोल इट देयर. Yes sir. एंड Yes sir. जो चिल्लू पिल्लू एग्जाम है, भले आपको इंटरेस्ट नहीं है, इंक्लूडिंग स्टेट सर्विस कमीशन, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्जाम एंड दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम पक्का देना. मैं मेरे बात Yes. बोलूं तो मैं राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड के बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सिविल सर्विसेज. Yes sir, exactly. I had started from my 10th standard itself. अभी मैं I'm there into the बट 5th मुझे ये year. किसी ने नहीं बोला था कि क्या 10 sir? एग्जाम देना ही चाहिए, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है. Yes sir. सॉरी, मैंने जो आपको कि चिल्लू पिल्लू एग्जाम इंटरेस्ट है या नहीं है, देना ही चाहिए. Yes sir. Sir, so मैंने मेरा ऑप्शनल भी चूज करके रखा है. So I've taken sociology in it. So sociology उससे में मास्टर्स लेवल, yes sir. So masters that should be from any college or वो distance उससे चल फर्क जाएगा. नहीं पड़ता, नॉलेज होना चाहिए मास्टर्स लेवल का. Okay sir. Okay, thank you. स्टडी अब्रॉड, हाँ, तुम्हारे में से कितने लोग फॉरेन जाना चाहता है? जल्दी बोलो. सर एक डाउट है. बोलिए. सर यूपीएससी के लिए आपने जैसे मेरे को लास्ट टाइम भी बोला था कि मतलब सीएसआर पढ़ने के लिए, तो या? सर 11-12 से मैंने सीएसआर पढ़ा है, बट सर अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो भी कितना इयर्स लगेगा? आप तो अभी कौन से स्टैंडर्ड में है? सर अभी मेरा एसवाई कंप्लीट हुआ. हाँ तो यू नहीं ऐसा नहीं है. आप सी वंस यू स्टार्टेड रीडिंग कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, वो तो एक है. आपको कौन सी एग्जाम देनी है? सिविल सर्विस ना? यस सर, यूपीएससी. ओके, हाँ सिविल सर्विसेज. तो आप उसका भी सिलेबस चेक करो कौन सा. जैसे अभी आयुष ने, आई थिंक सो आयुष था ना, आयुष तावड़े, गेट इन टच विद आयुष तावड़े एंड उसका क्लासेस वगैरह भी अभी से ही ज्वाइन कर दो एंड उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या ले लो एंड उसका मास्टर्स लेवल का नॉलेज लगेगा. ओके खाली सीएस देखो, सीएसआर तो पढ़ना एक स्टार्टिंग है, वो एंडिंग नहीं है. हाँ सर. या तो अभी से एक या 2 साल में हो जाएगा, लाइक टीवाई और उसके बाद एमकॉम तक में हो जाएगा. ओके सर. और वैसे भी हमारे पास 5 अटेम्प्ट होता है. पहला अटेम्प्ट तो वैसे ही ट्रायल हो जाएगा आपका. बट सर ऐसा जरूरी है क्या कि मतलब 10th से या फिर 12th से कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, इनफ है आपके पास, इनफ टाइम है. ये तो मैंने बोला था कि मैंने 10th से तैयारी की थी क्योंकि मुझे मेरा गोल क्लियर था. इट वाज इन दैट वे. ओके सर, यस, थैंक यू. हाँ, नाउ आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड और सेटलिंग अब्रॉड? सुनिए, जनरली हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार का, एक पढ़ने के लिए जाते हैं फॉरेन, एक मास्टर्स करने के लिए जनरली एमएस डिग्री मिलती है, और एक एमबीए करते हैं. ना कॉस्ट बहुत महंगा है. अभी फर्स्ट कंट्री तो श्योरली यूएसए है. यूएसए नहीं है तो आपको सोचना है व्हाट कैन बी द सेकंड कंट्री. लाइक ऑस्ट्रेलिया लोग जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं एंड मेनी यूरोपियन कंट्री जाते हैं. मैं यूएसए की बात करूं ना, यूएसए में मास्टर्स कॉस्ट 50 to 60 लाख 2 years का, एंड एमबीए विल कॉस्ट 1 crore प्लस. यूएसए इतना पैसा लगता है, लेकिन अपने पास तो इतना पैसा नहीं है. बट सपोज आपके पास पैसे की कमी नहीं है एंड यू कैन अरेंज, तो फिर आप सोच लो 50 to 60 लाख यूएसए. इफ यू कैन इन्वेस्ट, अफोर्ड, it's worth. If you can spend 1 crore plus, yes, it's worth. But suppose अपने पास इतने पैसे नहीं है
एनीवे आपको डिसाइड करना है कौन सा कोर्स के लिए जाना है, कंट्री, कॉस्ट। तो ऑप्शन है, अभी जैसे आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से मोर देन 50% को तो एमबीए करना है। पता है एमबीए की कॉस्ट इंडिया में कितनी है? जल्दी बताओ। 20 लाख। यूके में, यूके एमबीए नहीं देता है बट मास्टर्स 1 ईयर डिग्री देता है, 30-40 लाख। फ्रांस 30-40 लाख। ऑस्ट्रेलिया 50-60 लाख। यूएसए 1 करोड़ प्लस। फ्री में किधर होता है क्या? फ्री में, फ्री में फॉरेन स्टडी फ्री। यस, जर्मनी, जर्मनी है, जर्मनी, मेनी यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है जहाँ पढ़ाई फ्री है क्योंकि वो स्टेट फंडिंग होता है। हाँ, खाना पीना हमारे को रहता है बट उतना तो हम लोग को जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना उसमें से मिल जाता है। हमारा खुद का जर्मन स्टडी पर एक अलग से लेक्चर रखा था अपनी कॉलेज में, जैसे आज का लेक्चर रखा है। आई डोंट नो वेदर आप लोग आए थे कि नहीं आए थे। आप लोग में से कोई लोग आए थे? अभी भी सपोज आपने अटेंड नहीं किया, जर्मन का नॉलेज लेना है, आप गूगल में लिख के रखो नाम, निकिता डेढ़िया टाइप करो, जर्मन स्टडी, उसका यूट्यूब पर लेक्चर है। मोबाइल पर नहीं, लैपटॉप पर पूरा 1 आवर का वीडियो पक्का देखना। जर्मन स्टडी ये टाइप करना गूगल में, निकिता डेढ़िया जर्मन स्टडी, एंड बाद में यू कैन टेक अ काउंसलिंग हेल्प एंड आप जा सकते हैं। तो देखो आपको फॉरेन जाना है तो सोच समझ के जाना है। फॉरेन जाना है तो कंपल्सरीली एमकॉम कर लेना, साथ में जॉब ले लेना। जैसे आज की डेट में कनाडा में इमिग्रेशन खुला है, उनकी पॉलिसी है पीआर देने की। बेस्ड ऑन दैट माय सन एंड डॉटर इन लॉ दोनों कनाडा पहुंच गए। दे आर डूइंग वेरी वेल देयर। 2 साल भी नहीं हुआ है, 1.5 ईयर हुआ है। दे परचेज द फ्लैट ऑल्सो विद इन 1.5 ईयर। इंडिया में फ्लैट परचेस करना पूरी लाइफ निकल जाती है। गुड फ्लैट, नॉट ऑर्डिनरी फ्लैट, 35th फ्लोर पर 1.5 ईयर में दे कुड डू इट। बट बेस्ड ऑन मास्टर्स डिग्री ऑफ माय सन दे वेंट देयर, वहाँ जॉब वगैरह मिली जाती है एंड पॉसिबल है। तो फॉरेन में आपको जब को जाना है तो पहले आपको अच्छी तरह से समझना है कोर्स कौन सा करना है, कंट्री कौन सा है, कॉस्ट कितनी लगेगी, पार्टली इंडिया पार्टली अब्रॉड पॉसिबल है, वेदर आपके पास 1 करोड़ प्लस मनी की अरेंजमेंट है इंक्लूडिंग बैंक लोन, 56 के लिए है कि कुछ भी नहीं है बट यू वांट अ बेटर करियर। मैं तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं है एंड यू वांट अ बेटर करियर, तो मेनी यूरोपियन कंट्री वो आप जा सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन फॉरेन स्टडी? क्या फॉरेन स्टडी पर आपके पास कोई क्वेश्चन है या खुशी? Yes, sir. I wanted to ask if the master's or postgraduate diploma. फॉरेन में जाना है? अच्छा, कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रही है कि जनरल बात कर रही है? कनाडा सर। सी कनाडा में क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी का एजुकेशन होता है और एक कॉलेज का एजुकेशन होता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन महंगा होता है, लाइक वही 30, 40, 50, 60 लाख, एंड एडमिशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकंड चॉइस वहां जो बोला ना आपने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कॉलेज में होता है, वो 1 ईयर का भी होता है एंड 2 ईयर का भी होता है। कॉस्ट बहुत कम होता है, एडमिशन बहुत इजी होता है। वो हमारे जो छोटे मोटे काउंसिलर होते हैं ना, बहुत सारे काउंसिलर, जीबी एजुकेशन, एडवाइस, वो सब आपको आराम से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन दिला देगा। सो दोनों हैज गॉट इट्स ओन एडवांटेज डिसएडवांटेज। यूनिवर्सिटी का एडवांटेज, डिग्री इज वैल्यूएबल बट द कॉस्ट इज वेरी हाई, 30, 40, 50 लाख। कॉलेज कॉस्ट इज लेस, कनाडा की एवरेज 9-10 लाख के अंदर हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कनाडा में। वो आप 1 ईयर का करेंगे ना, 1 ईयर का, तो आपको फिर 1 ईयर का वर्क वीजा मिलता है, एंड 2 ईयर का कोर्स करते हैं ना तो कोर्स के बाद 3 इयर्स का वर्क वीजा मिलता है। कनाडा इज अ बेटर चॉइस इन दैट वे। यू अंडरस्टूड खुशी? आपका क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ? यस। क्या फर्क? यूनिवर्सिटी डिग्री वैल्यूएबल है बट कॉस्ट ज्यादा है, 30, 40, 50 लाख, एंड एडमिशन बहुत डिफिकल्ट है। So postgraduate diploma is also good, na sir? Like yeah, it is good based on career that choice. 100% जॉब मिलेगी, 100%। Okay. बिल्कुल, ज्यादा करके सब लोग ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में जाते हैं। Okay sir. प्रॉपर्ली, कॉस्ट प्रॉपर्ली, कोर्स प्रॉपर्ली, एंड आप आराम से जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। वापस आएगी नहीं है लेकिन मम्मी को, फैमिली को बोल देना, यू विल नॉट कम बैक।
Sir. Sir, I have a question. Any time बाद में भी Sir. पूछना है तो feel free to ask. या बोलो मेघा बोलो. सर आपके सन ने कौन सा मास्टर्स किया था इधर से? नहीं, my son, I'll tell you, my son ने इधर से M.Com किया, बरोबर है? मास्टर्स अपना M.Com, नॉर्मल M.Com, and based on that वो चला गया. सर तो डायरेक्ट जॉब के लिए गए आपके सन या फिर वहां जाके भी नहीं, वो डायरेक्ट जॉब पढ़ना पड़ा उनको? क्योंकि वो देखो उनकी है ना स्कीम. नहीं, वो पढ़ने के लिए नहीं गए, उसने M.Com किया. एक बार M.Com है और 3 इयर्स का वर्क एक्स है ना, नॉर्मल वर्क एक्स, कोई भी कंपनी, कोई भी जॉब में, एनी कंपनी, एनी जॉब, एनी अकाउंटिंग फील्ड वगैरह में भी चलता है, सीए की ऑफिस भी चलता है. ओके, तो उनका है ना परमानेंट रेसिडेंस बोलते हैं ना, इमिग्रेशन की स्कीम है, अभी खुली है, ऑलरेडी खुली है. तो डायरेक्टली वो लोग ग्रीन कार्ड देते हैं, अभी भी खुली है. किसी को भी जाना है आपके घर पे आजू बाजू जो भी इंजीनियर्स, कॉमर्स ग्रेजुएट, तो स्कीम खुली है, डायरेक्टली दे गिव ग्रीन कार्ड, उसको पीआर बोलते हैं. बस दैट्स इट, पहुंच गया. वेरी सिंपल. या भव्या ने क्वेश्चन? हाँ बोलो मेघा. जर्मनी में एमबीए फाइनेंस करने और इंडिया में एमबीए फाइनेंस करने में क्या डिफरेंस है, कीपिंग द कॉस्ट फैक्टर असाइड? अरे बहुत डिफरेंस है, वो इंटरनेशनल एजुकेशन है. वैल्यू आपका सोचने की बात. मेघा तुम कौन सी सिटी से है? एक मिनट मैं तुमको आंसर दे दूं. मेघा तुम्हारा ओरिजिनल होम टाउन कौन सा है? तिरुपुर सर, तमिलनाडु तिरुपुर. और तुम लास्ट ईयर मुंबई में एफआई बीकॉम ऑनर्स पे पढ़ने आई थी मिठी बाई में, मेरे नीचे, राइट मेघा? यस सर. आपको कल्चरली क्या फर्क लगा तिरुपुर वर्सेस मुंबई? सर मुंबई ज्यादा एक्सपोजर मिला, ज्यादा अच्छी कॉलेज थी, क्रीम क्राउड, एवरीथिंग. और मतलब कि तुम्हारे में नोइंगली और अननोइंगली कुछ चेंजेस आए, मतलब सोचने में? हाँ सर. नोइंगली और अननोइंगली छुपे हुए हिडन चेंजेस? यस सर. यू मीट गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग अक्रॉस इंडिया के मिले ना तुम्हारे को? हाँ सर. तो वैसे ही आप जब जर्मनी में जाएंगे ना, तो फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड यू विल मीट द बेस्ट टैलेंट. वहां की जो नेटवर्किंग होगी ना, जी सर, वो एक अलग लेवल की होगी. मतलब कि आप इंडियन एमबीए की पढ़ाई वर्सेस जर्मन एमबीए की पढ़ाई में बहुत कल्चरली डिफरेंस होगा. फॉरगेट द कॉस्ट पार्ट, क्योंकि वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देगा. ये जो मेगा है वो मेरी स्टूडेंट है मिठी बाई में बीकॉम ऑनर्स में, वो तिरुपुर से है, तमिलनाडु से है. वो मुंबई में ऑनर्स पढ़ने आई तो उसको बहुत फर्क लगा. तो सेम वे जब हम लोग इंडिया छोड़ के अब्रॉड में अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अच्छे कंट्री में जाते हैं, तो हमारी जो सोच है वो फंडामेंटली चेंज हो जाती है. सो इंटरनेशनल एजुकेशन इज अ मस्ट, इन फैक्ट आई कैन टेल. या और सर जॉब वाइज भी वही बेटर रहता है? डेफिनेटली ना, दैट इज बेटर. ओके, थैंक यू सर. आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बोला, किसी को कुछ पूछना है? सर आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बोला, तो वो फॉरेन का ही, लाइक कनाडा या यूएस का ना, मतलब नॉट इन इंडिया? इट्स नॉट क्वेश्चन पूछा था ना, वो कनाडा पर था. दैट द गर्ल क्वेश्चन ने जो क्वेश्चन पूछा था वो कनाडा स्पेसिफिक क्वेश्चन था. ओके ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. एक मिनट, या बोलिए. Sir, if we pursue a course from abroad and like if we don't want to settle over there and return to India, so are there job opportunities over here with international degree? Definitely. Sir, like equivalent to Indian degree, like better MBA, than India. Better than Indian study. Okay, sir. सपोज एग्जाम्पल है, आप जर्मनी में पढ़ के इधर आ गया ना, तो जर्मन कंपनी जो इंडिया में काम करती है वो आपको जल्दी से ले लेगी या ज्यादा पगार पर ले लेगी. सपोज आप अमेरिका में पढ़ के आए, इंडिया में आए, तो अमेरिकन कंपनी इधर बहुत सारी इंडिया में, वो ज्यादा पगार देगी आपको. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, कॉमर्स ग्रेजुएट को है ना आर्ट्स में जाके एमए करना भी अलाउड है. जो कोई स्टूडेंट ने पूछ रहा था ना कि क्या मैं एमए इकोनॉमिक्स कर सकता हूं, तो आंसर इज यस. बहुत सारे एमए में कॉमर्स स्टूडेंट्स को एंट्री लेना अलाउड है. कोई यूनिवर्सिटी में तो आप किसी में भी एमए कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर फील्ड में एमए करने को अलाउड है. बट एक लाइन में मैं बोल सकता हूं, कॉमर्स स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकता है, अलाउड है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट and must. You must do intensive job,
social service while pursuing graduation or the post graduation. Must and must. I hope you must have created your job profile at various job portal. आप लोग ने किया है या नहीं किया है? LinkedIn, Indeed, Tweet, ये Naukri.com, हाँ या ना? अरे बोलो. Yes sir. Yes, sir. I'm sure every one of you must have done. Okay. Parting tip, last tip, लेकिन लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस दिन से आपको पगार मिलना स्टार्ट हो गया, छोटा पगार या बड़ा पगार, उसका 10% आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट पहले ही मंथ से करना स्टार्ट करना. नेवर फॉरगेट, ये टिप मुझे किसी ने मेरी लाइफ में नहीं दिया था. इवन स्मॉलेस्ट सेविंग ऑफ 500 रुपीज पर मंथ विल मेक यू ए मिलियनर. ये खास भूलना मत, किसी भी हाल में भूलना मत. जो भी पैसा आता है 10% आप सेव करना, इन्वेस्ट करना. ओपन अकाउंट विथ म्यूचुअल फंड, कोई भी शेयर ब्रोकिंग फर्म में या बैंक में ये सब फैसिलिटी मिलेगी. सेकंड, ऑलवेज टेक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. भूलना मत, ये कभी नहीं, दूसरी कोई पॉलिसी मत लेना. सपोज आप फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं तो सेकंड रूल साथ में ही फॉलो करना. टेक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन टर्म लाइफ में एक बात याद रखना, पॉलिसी का अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए, प्रीमियम लोएस्ट होना चाहिए. एट योर एज, जब आपका पगार स्टार्ट होगा, 1 करोड़ की पॉलिसी विल कॉस्ट हार्डली 4-5,000 पर ईयर. ऑलराइट, सो एनी क्वेश्चन? Any question other than this? Sir. Yeah, Omkar. Sir, जो मास्टर्स Sir. बोलो ओमकार. हाँ सर मेरा इंटरमीडिएट मेरा 4th अटेम्प्ट है ये जुलाई में सीए का. तो अगर मैं सीए नहीं कर पाऊंगा तो सीपीए इज अ गुड ऑप्शन. वेरी गुड ऑप्शन. लेकिन सीपीए के लिए है ना, एडमिशन 16 इयर्स के बाद होता है, तो साथ में एमकॉम पहला रजिस्ट्रेशन कर लेना. एमकॉम करना कंपलसरी. जो आप करता है ना, एमकॉम जो करता है, एज्यूमिंग आप सीपीए फुल टाइम करता है, अच्छी इंस्टीट्यूट से, मतलब सिंसियरली कर रहे हैं, तो एमकॉम भी सिंसियरली करना, क्योंकि वो सब आपको एग्जाम में काम आएगा. ओके सर. या सीपीए बहुत अच्छा ऑप्शन है. सर मास्टर्स, बोलिए. एक्सक्यूज मी सर, मास्टर्स इन macroeconomics or MBA, so do you think after that it is worth like the salary wise? नहीं, दोनों का आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे. आप एमए इकोनॉमिक्स को, पहला तो जॉब इतना नहीं है, डायरेक्ट जॉब नहीं है स्ट्रेट वे. ओके, में जॉब है ना, आपको गवर्नमेंट टाइप की जॉब मिलेगी, या तो पहला कॉलेज में टीचर टाइप की मिलेगी जॉब. ठीक है, ये पहला पॉइंट है, लाइक ये टीचिंग में मिलेगी. ओके सर. दूसरा सुनो, दूसरा रिजर्व बैंक, बैंक्स वगैरह में जॉब होती है, बट रिजर्व बैंक वगैरह में है ना, वो जॉब थोड़ा मिलना मुश्किल है ऐसा. सो आप बोले दोनों में से किसको जॉब ज्यादा है, तो क्वांटिटी वाइज डेफिनेटली जॉब एमबीए को, नंबर ऑफ जॉब्स आर मोर देन इकोनॉमिक्स. बट इकोनॉमिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इट्स ऑल मैटर ऑफ इंटरेस्ट. बट जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर बहुत लोग हैं ना, वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, बट उन्होंने है ना रिजर्व बैंक की एंट्रेंस एग्जाम दे कुड क्लिक, वो एग्जाम क्लिक होना डिफिकल्ट है. Sir, for economics, I just wanted to tell that girl who was saying London School of Economics is also like good. वो तो इजी है, वो तो सी अगेन वो तो पूरा क्वेश्चन अलग हो गया. नहीं, दैट क्वेश्चन इज डिफरेंट कि वेदर आप आउटसाइड इंडिया जाना चाहते हैं कि नहीं, उसके साथ लिंक है. सर, इसलिए मैंने सिर्फ उसका एक ऑप्शन बताया, बिकॉज़ वन ऑफ माय कजिन इज आल्सो डूइंग ना, so I just wanted to give her guidance. All right, sincere thanks to Mithibai College, हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट, all faculties, all students who have attended and spread message. Any other question है आपके पास कोई? Sir? Yeah? So is there an eligibility criteria for the MBA in Germany? नहीं, see, कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होता है, राइट? सो you need a good counselor who can guide properly, क्योंकि फॉरेन में एडमिशन लेना आपको पता नहीं है. तो जैसे मैंने बोला ना आपको, निकिता डेडिया जर्मन स्टडी टाइप करो गूगल में, ओके, उसका पूरा वीडियो है, आप देखो यूट्यूब पर, तो आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. जैसे कैसे यूएसए में जाना है तो हम काउंसलर की हेल्प लेते हैं ना. तो Okay sir, and what is the cost? I need a good counselor who should guide. कैसे एलओआर बनाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. जनरली काउंसलर चार्जेस एनीथिंग फ्रॉम 30, 40, 50 to 70, 80,000, बट स्टिल इट इज वर्थ,
क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई फ्री हो जाती है तो 80,000 रुपीज 1 लाख रुपीज या जो भी कुछ है इट इज वर्थ ना, पढ़ाई पूरी फ्री हो जाती है तो या इतने आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है या सिद्धि, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से। So now you can hear me? Yeah, please. So I'm thinking about CA direct route, but yeah, allowed है, yeah. मैंने अभी तक प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया बिकॉज आई डोंट नो कि 55 से अबव परसेंटेज आ अभी पाएगा। तो आ गया ना, मार्कशीट आ गया ना, अभी तो आ गया है। हाँ वो मार्कशीट तो आ गया बट ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो अबव 50 तो होगा ही ना, इट विल बी देयर, इट विल बी कमिंग अप, हो जाएगा क्योंकि सबको तो पूरा मार्क्स मिले हैं ना ऑब्जेक्टिव में। आई डोंट थिंक सो इश्यू होगा। तो सर प्रोविजनल एडमिशन ले लेना चाहिए क्या अभी? हाँ, आई डोंट थिंक सो कि आपको परसेंटेज नहीं आएगा। आई डोंट थिंक। एफएसओ में कितने थे परसेंटेज? था सर, मतलब 4 सेम्स में ए है एंड नहीं, ये नहीं, मैं परसेंटेज की बात बोल रहा हूँ। परसेंटेज सर अभी इतना कैलकुलेट नहीं किया। ये मतलब कितना परसेंट होता है रफली, आइडिया है? रफली नहीं है सर। रफली नहीं है, मार्कशीट के पीछे लिखा हो। सर इट इज एट 60 प्लस तो है, शी कैन गो। या ओके, 60% प्लस ना, तो सिद्धि यू कैन टेक इट, कोई इशू नहीं आएगा। थैंक यू सर। So before we sir, I have hello, a question. Sir. Yeah, 1 minute, 1 minute. I'll come back to you. But before that, मिठीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी अकाउंट्स डिपार्टमेंट भरत पटेल, ऑल फैकल्टी, स्पेशली हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष गर्ग, आई मस्ट थैंक हिम, ही इज देयर राइट फ्रॉम बिगिनिंग। एंड आशीष सर, आपको कुछ कहना है बिफोर द स्टूडेंट आस्क फॉर द क्वेश्चन? आशीष सर, आप ब्लेसिंग दो सब बच्चे को। यस आशीष गर्ग। See my friends, Satra sir has explained in fact, first of all, I would thank Satra sir to give his precious time to all of you because we are really lucky. He is senior most and he is well experienced and we are lucky that he has given his precious time to all of us, giving us जो भी आपको queries रहते थे कि कौन सा course करें, क्या alternatives हैं, sir ने बहुत elaborately detail में सब बताया है and he motivated all of you that it is not that just you have to continue with some professional courses, but even if you take vocation, how much it can be helpful if you are interested. Then entrepreneurship के बारे में भी sir career wisely, stick to it and you will excel, definitely excel. So, and be very free to either call me or Satra sir, we always available for you people, okay? So never feel like that, you know, you should not do this course और आप ये कोर्स छोड़ दिया, अभी ये कोर्स, तो पीपल से पहली बात तो लोगों के कहने पे नहीं जाना है, ठीक? You can keep Satra sir as an example in your mind that he never stopped at this age also. He looked more younger than us. Energy is really bumbling, energy is there in him. You can see the energy which he puts when he delivers his class or lectures, very motivating. It's still since last 1.5 hours he is speaking, all fresh. तो आप सब ये inputs अपने अंदर ले लीजिए, कुछ problem है you let us know, we are there for you and whatever questions are there you can continue asking, we are ready to answer that. Okay, thank you Satra sir. Yeah, you know the career choices are life choices, take them seriously and do it right. Yeah, any other question? Otherwise we can leave. हम लोग बंद करेंगे. Sir, I have a question. Yeah. Hello sir. Sir, if we consider doing Masters of Finance from Canadian universities, they have a prerequisite of either GMAT score or CFA level 1. So which is more probable to do? GMAT easy है. GMAT easy है, सस्ता है, जल्दी वापस भी देना है तो फटाफट दे पाएंगे. CFA लेवल 1 थोड़ा टाइम लगेगा. Okay sir. जो GMAT दे दो ना, एक बार अच्छा स्कोर नहीं आया तो सेकंड टाइम दे दो, थर्ड टाइम दे दो. बट सुनो, तुम कनाडा, मिथिल तुम कनाडा की बात कर रहे हैं ना, डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू मास्टर ऑफ फाइनेंस. जैसे हमारे में से और एक दृष्टि, आई थिंक सो दूसरी लड़की ने भी बताया था ना, थिंक ऑफ द सेकंड ऑप्शन कैनेडियन कॉलेजेस डिप्लोमा, उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा. और सी उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, खर्चा कम लगेगा एंड 2 इयर्स का कोर्स करेंगे तो 3 साल का वर्क वीजा मिलता है, फिर पीआर मिलेगा, फिर सिटीजनशिप मिल जाएगा. So be flexible. Yes sir. So I was just considering this also as an option. Yeah. दोनों ऑप्शन रखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ.
Yeah, hello sir. Yeah. Yeah sir, I'm interested in finance and currently I'll be promoted to my third year. So I was thinking of taking up CFA. And how should I go about it? CFA तो बहुत अच्छा ही है ना राज, इट्स अ वेरी गुड थिंग. तुम यू नीड टू देखो, अभी इंडिया में तो सब लोग कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको CFA का भी क्लासेस लगेगा. आप CFA की वेबसाइट वगैरह टर्न करो, एंड इफ यू वांट आई विल गेट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स हु आर डूइंग CFA. हमारे क्लास के बच्चे, मेरे खुद के स्टूडेंट लोग हैं. ईशा, तुम्हारे बैच से कौन CFA कर रहा है? ईशा सर मेघन है, प्रणीति है और तो हमारे उसकी क्लास कोई के एक और बच्चे, friend है. राज, हमारे क्लास के बच्चे Yes, sir. CFA कर रहे हैं. इफ यू वांट आई विल गेट कनेक्टेड. तुम उसको सब प्रोसीजर वगैरह पूछ सकते हैं. मेरा नंबर क्या है, मैं चैट पर लिख दूं क्या? क्या आपको नोटबुक में लिखना है तो मैं लिख देता हूं. माय मोबाइल व्हाट्सएप नंबर आप कभी भी इसके पर कर सकते हैं. टाइप पे न्यू मैसेज पूछ रहा है, बट मैं कैसे लिखूं उसमें? 7666 561 701. And along with एक मिनट, पहला 7666 561 701. 7666 561 701. या हाँ, अभी बोलिए राज. Along with CFA, I was planning to sit for placements in my third year, and should I also? हाँ, या बोलिए राज. So I was planning to get a job and study for CFA along with it, and after that look for a good MBA from foreign institute. एक मिनट, अभी तू पहला बोले को CFA बोला है, अभी MBA की बात कर रहे हैं. Yeah, I wanted to do MBA in finance. नहीं, एक मिनट. MBA in finance from India or outside India? From outside India. MBA in finance 1 करोड़ रुपया लगता है. हाँ. Yeah, so would it be a good MBA decision? word will cost you 1 crore. Huh? So should I skip MBA? डिसीजन गुड बैड की बात बाद में करता हूँ. MBA वर्ड फ्रॉम अमेरिका विल कॉस्ट यू 1 करोड़. तो MBA वर्ड भूल जाना है तो हम लोग और कुछ सोच सकते हैं. अच्छा, या तो उतना बजट नहीं है तो जर्मनी चले जाओ, कनाडा चले जाओ. कम बजट में आप कनाडा से 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग. या तो CFA इज बेटर ऑप्शन टू बिगिन विद. आप फॉरेन जाते हो, वो बहुत लंबे की बात है. Yeah. आप CFA कर लो, दैट इज अ बेटर डिसीजन टू बिगिन विद. एंड इसके लिए यू गेट कनेक्टेड विद दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग CFA. वो इजीएस्ट एंड अच्छा ऑप्शन है एट द मोमेंट. ओके सर. एनीथिंग एल्स? या, तो वी वाइंड अप इफ नो अदर क्वेश्चन इज देयर. सर जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन सर. बोलिए सर. हाँ सर, MCOM कर रहे हैं सर, तो लाइक आइडल से करना बेटर है कि कोई अटेंडेंस बिना के कॉलेज से करना बेटर है? नहीं. देखो, हम लोग ये बात कर रहे हैं, तीन चॉइस है. आइडल मींस करस्पॉन्डेंस. ओवर. यस. फर्स्ट चॉइस. सेकंड, कॉलेज लेकिन अटेंडेंस नहीं, फीस भरा मैं भूल गया. थर्ड, अच्छी कॉलेज, अच्छा अटेंडेंस, गुड वैल्यू. नाउ व्हाट इज सुटेबल टू मी वो देखना है. सपोज थर्ड ऑप्शन इज नॉट सुटेबल, कि मुझे मालूम है कि मैं CA कर रहा हूँ या जॉब, मतलब मैं CA वगैरह कर रहा हूँ, मैं कॉलेज पहुंच ही नहीं पाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आउट हो गया. सो बिटवीन आइडल एंड जहां अटेंडेंस नहीं है वैसी कॉलेज करेंगे ना, तो कॉलेज इज ऑलवेज ए बेटर. लेकिन फिर भी कॉलेज में देखना एक तकलीफ होगी, एवरी 6 मंथ एग्जाम होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो सब चेक कर लेना. मॉर्निंग कॉलेज सिलेक्ट करना, जाना नहीं पड़े, तो कॉलेज इज बेटर. थर्ड चॉइस आइडल है. Okay sir. So basically I was thinking. So between idol and college is better. But okay. ठीक है. Yes. So choose, लेकिन कॉलेज के बारे में तपास कर लेना पहले. सर सोमैया के बारे में सोच रहा था सर. हाउ इज इट? कौन सा? KES सोमैया. नहीं, कॉलेज कौन सी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा बाद में. अपने को तो म्युनिसिपैलिटी टाइप की भी कॉलेज चल जाएगी. ओके. क्योंकि अपने को तो आइडियल टाइप का. या मैडम, वेलकम. Anjali madam has come to give her blessing. Yeah, I was in another meeting and right now I have to rush for a meeting, so I just came to say hi, hello to all of you. I can see. अभी इनको बच्चे लोग को ही पूछ लो फीडबैक कैसा था. rather than अरे आप हेड को फीडबैक पूछने की जरूरत ही नहीं है सर. So you carry on sir, I will talk to you later. नहीं, हो गया हमारा मैडम, हो गया.
we were just about to close. We had 110 students. Comprehensive. Yeah. So good, I was on time. I could catch up. Comprehensive discussion हुआ था with good presentation था हमारा. Second last slides में आपका भी नाम है. And we had a big discussion on everything. हमने बहुत कुछ देखा हमने. Study in India, study outside India, profession versus vocation. हमने इतनी बातें कवर अप की. अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, सिविल सर्विस, मैनेजमेंट, लॉ, एक्चुअल, इनफैक्ट एवरीथिंग व्हाट कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन डू. Great. कवर अप. Yeah, and thanks for attending. And हमारा 11:30 से अभी तक चला है. And I am sure बच्चे लोग को सबका सब डाउट क्लियर हो गया है. Whatever discussed. And it was good कि SY वाले भी आए हैं ना. Yeah. We'll have it once again later. Yeah, we will have it. All right. So we end our session here. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you so much, Satra sir, Ashish sir, and Anjali ma'am. Thank you very much. Bye. Bye.